जय श्री राम। चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ पे हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नर्स इक्वेशन। और फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल ये फैराडे लॉ, इसमें पढ़ते हैं मोलर कंडक्टिविटी, कोल्ड-राउस लॉ। ओके। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विथ इंटरकन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल energy and chemical energy. Electrochemistry का branch of chemistry that deals with interconversion of chemical energy and electrical energy. Electrochemical cells, galvanic cell और electrolysis या फिर जिसे कहते हैं electrolytic cell, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके। फिर इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है? लाइसिस में होता है ब्रेक डाउन, मतलब इलेक्ट्रिक को ब्रेक डाउन किया जा रहा। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। कैथोड यहाँ पे पॉजिटिव है, कैथोड पॉजिटिव, एनोड नेगेटिव। हाँ, इसके लिए कोई फॉर्मूला आता है ना, LOAN, तो N से नेगेटिव हो गया और फिर एनोड यहाँ पे नेगेटिव, बट एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और फिर कैथोड पे रिडक्शन। ठीक है, चाहे इलेक्ट्रोलिसिस का रहे या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल का। यहाँ पे कैथोड और फिर इलेक्ट्रोलिटिक वाले में कैथोड नेगेटिव है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा, एनोड पॉजिटिव है, ऑक्सीडेशन हो रहा। ओके। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है डेल्टा जी एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर लेस देन 0 है। ओके। बट इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिक करंट दे के ज़बरदस्ती तोड़ते हैं, मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, बट इलेक्ट्रिसिटी डाल के से तोड़ा जाता, मतलब डेल्टा जी एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर ग्रेटर देन 0। ओके। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें Zn जिंक रॉड डाला गया, इज डिप्ड इनसाइड एक्वस CuSO4, तो यहाँ पे ब्लू कलर डिसअपियर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Zn आ गया, ZnSO4 बन गया, Zn सॉलिड प्लस CuSO4 से बना ZnSO4 प्लस Cu सॉलिड। ओके। तो यहाँ पे लेकर बारह सरदार का नाम मांगे ली महान जानकर फेंके सीरी कोई नीचे, सुनो प्यारे क्यों आ गई हांगकांग से रोटनी पटाई। ये था ट्रिक। ठीक है। तो फिर यहाँ पे Zn जो है ये ज़्यादा पावरफुल है कॉपर से, तो Zn कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और ZnSO4 बन गया और यहाँ पे Cu सॉलिड बन गया। तो फिर ब्लू कलर डिसअपियर हो गया, रेड ब्राउन कलर सॉलिड फॉर्म, क्योंकि Cu कॉपर सॉलिड बन चुका है। ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, एनर्जी रिलीज डेल्टा जी नेगेटिव और लेस देन 0 स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ये। ठीक है। हाँ, स्पॉन्टेनियस भी तो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डेट्स वाई टेम्परेचर इंक्रीज हो गया क्योंकि एनर्जी रिलीज हुआ। ओके। अब देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसे कहते हैं गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिडॉक्स कपल यहाँ होता है। ठीक है। और फिर सेकेंड नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन सेल और कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेम सेल। ओके। तो फर्स्ट पहले पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल जिसे कहते हैं वोल्टेइक सेल कहते हैं। ये इसका एग्जांपल है डेनियल सेल, हम लोग ये पढ़ रहे हैं। डेनियल सेल यहाँ पे इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होता, Zn से Zn2 प्लस बन रहा। यहाँ पे इनॉट सेल जो है, सबसे पहले ये देखते हैं इनॉट सेल, यहाँ पे 1.1 वोल्ट होता है, इनॉट सेल 1.1 वोल्ट आता है। ठीक है। यहाँ पे एक्वस ZnSO4 में Zn डिप किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनोड के साइड, एनोड कहाँ है, लेफ्ट साइड है और फिर राइट साइड कैथोड है। ओके। लेफ्ट साइड एनोड है LOAN, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता। ठीक है, एनोड, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता। देखते हैं कैसे। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा, मतलब ये Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn सॉलिड से Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके। ओके। तो यहाँ पे एक्वस ZnSO4 में और Zn2 प्लस जा रहा और इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर रहा, तो इस पर इलेक्ट्रॉन बहुत सारा गया, तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो करता हुआ जा रहा है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, तो ये अब ये जा रहा है राइट साइड। यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे ये इसे कैथोड कह रहे हैं इस साइड को, यहाँ पे रिडक्शन होता और यहाँ पे कॉपर का रॉड है, वो धीरे धीरे पतला होते जा रहा है और ये धीरे धीरे मोटा होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया और इसके सॉल्यूशन में से यहाँ पे रिडक्शन होगा क्योंकि कैथोड है ये, तो यहाँ से Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिया और ये Cu सॉलिड बन गया, तो सॉलिड इस पर डिपोजिट होते जा रहा और ये धीरे धीरे मोटा होते जा रहा। तो इधर ऑक्सीडेशन हाफ सेल और ये हो गया रिडक्शन हाफ सेल। ओके। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ हुआ, फ्रॉम एनोड टू कैथोड, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ओके। और फिर फ्लो ऑफ करंट जस्ट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ठीक है। यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ये याद रखना, फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ये नेगेटिव हो गया था और इधर पॉजिटिव, तो ये इधर से मूव कर रहा। ओके। यहाँ पे जो सॉल्ट, ये जो रिएक्शन का लिखाता है Zn
एक ऑब्लिक Zn+2, फिर यहाँ डबल ऑब्लिक ये सॉल्ट ब्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और Cu+2 फिर Cu, ठीक है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे यूट्यूब का यहाँ पे सॉल्ट ब्रीज है, यहाँ पे KCl है, इसमें डाला हुआ Cl माइनस, ये इधर जा रहा है क्योंकि यहाँ पे Zn+2 बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो लेफ्ट साइड में Cl माइनस जा रहा है और राइट साइड में K प्लस जा रहा है, क्योंकि K प्लस इधर इसलिए जा रहा क्योंकि यहाँ पे SO4 माइनस ये नेगेटिव वाला ज़्यादा हो गया है, ओके। AgF से ज़्यादा AgCl, फिर उससे ज़्यादा AgBr, उससे ज़्यादा AgI का फॉर्म PPT, ओके। डेट्स वाई ये यूज़ नहीं करते हैं सॉल्ट ब्रीज की तरह, ठीक है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल जो देखे उससे ही कहते हैं एनोड हाफ सेल, ठीक है, और ये जो रिडक्शन हाफ सेल था इसे ही कहते हैं कैथोड हाफ सेल, ओके। अब देखते हैं सॉल्ट ब्रीज क्या था। सॉल्ट ब्रीज ये अगार अगार जेल, सॉल्ट ब्रीज जो है अगार अगार जेल जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, प्लस KCl KNO3 NH4 NO3 ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। सॉल्ट ब्रीज अगार अगार जेल का बना है, अगार अगार जेल ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, अगार अगार जेल ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, प्लस KCl KNO3 NH4 NO3 ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। मतलब ये किसका किसका बना है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट अगार अगार जेल हो गया और फिर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट KCl KNO3 NH4 NO3, ओके। इट इज़ अ इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब कंटेनिंग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KNO3 NH4 NO3 in agar agar or gelatin, okay. Only those salt can be used for salt breeze for which ionic velocity or ionic mobility or transport number of cation and anion are same, जिसका इन दोनों का स्पीड सेम होता है। ओनली दोज सॉल्ट कैन बी यूज्ड फॉर सॉल्ट ब्रीज फॉर विच आयनिक वेलोसिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन आर सेम, ठीक है। और आयनिक मोबिलिटी क्या होता है, ये आयनिक वेलोसिटी अंडर यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट, ओके। देखते हैं ये लर्न करने वाला है। E0 Zn से Zn2 प्लस जाते हैं तो इस टाइम इसका होता है 0.76 वोल्ट, ठीक है। और फिर E0 Cu+2 से Cu जाने का कितना है 0.34, Zn का है Zn से Zn2 प्लस जाने का है 0.76 वोल्ट और Cu+2 से Cu जाने का है -0.34 वोल्ट, ओके। विदाउट सॉल्ट ब्रीज सर्किट इज नॉट completed. Without salt breeze circuit is not completed because solutions are not in contact with each other. Without salt breeze circuit is not completed because solutions are not in contact with each other, ठीक है। function of salt breeze to maintain electrical neutrality, complete the internal circuit, it maintains electrical neutrality, complete the internal circuit to maintain electrical neutrality, ठीक है। complete the internal circuit, it prevents the electrolytic solution from mixing to avoid liquid junction potential. salt breeze absent है यहाँ, then current flow will cease. salt breeze अगर absent होगा then current flow will cease and voltage is equals to 0, yes। देखते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, inert electrolyte does not participate in the cell reaction. For an electrolyte to be used in salt breeze, the speed of its cation and anions would be equal, okay। example KCl NH4 NO3 NH4Cl KNO3 etc. If a metal rod or solution contains Ag or Br, then KCl and NH4Cl are not used as electrolyte because they forms a precipitation insoluble substance like AgCl PbCl2, okay। रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखते हैं। LON ये लेफ्ट हो गया, ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पे, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन, एनोड है नेगेटिव साइड, ठीक है। जिसका नेगेटिव SRP ज़्यादा होगा वही होगा एनोड, ओके। सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेनियल सेल, Zn सॉलिड से Zn+2 जा रहा है एक्वस में, फिर बीच में डबल लाइन दिया है सॉल्ट ब्रीज के लिए, एंड देन फिर Cu+2 एक्वस से जा रहा है Cu सॉलिड में। आगे वाला जो ये रिप्रेजेंट करता है एनोड को, एनोड कंपार्टमेंट, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, और ये बाद वाला रिप्रेजेंट करता है कैथोड कंपोनेंट को, कैथोड कंपार्टमेंट को, यहाँ पे रिडक्शन होता है, ओके। अब देखते हैं, हाँ, जब ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिख लेते हैं फिर उसके बाद रिडक्शन हाफ सेल लिख लेते हैं, बट जब इसके बाद हमें कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखना है तो इससे पहले चेक करेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम है या फिर नहीं। फॉर एग्जांपल देखते हैं, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, इसका ये गैल्वेनिक सेल या फिर ये कह सकते हैं डेनियल सेल का, Zn सॉलिड से जा रहा है Zn+2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर रिडक्शन हाफ रिएक्शन Cu+2 से +2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu सॉलिड बन रहा है, ओके। तो जब दोनों कैट कर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, ओके, ऐड
both the reaction but before addition number of electrons should be same. तो सेम था. ओके, Zn सॉलिड प्लस Cu प्लस 2 से अब जा रहा Zn प्लस 2 प्लस Cu सॉलिड. ओके, एन क्या है? नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, जो कि 2 आया. ओके, अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल. Pt Fe प्लस 2 एक्वस, फिर ऑब्लिक Fe प्लस 3 एक्वस, फिर डबल बॉन्ड, मतलब सॉरी डबल लाइन, ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड देन MnO4 माइनस एक्वस, फिर सिंगल लाइन Mn प्लस 2 एक्वस. तो यहाँ पे Fe प्लस 2 ये जा रहा, Fe प्लस 3 में प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ. ओके, Fe2 प्लस Fe3 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ. ओके, फिर उसके बाद MnO4 माइनस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन लेके ये बना Mn प्लस 2. ठीक है, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब n हो गया 5, ये दोनों सेम हो गया. अब लिख सकते हैं नेट सेल 5 से मल्टीप्लाई करें, देन हो गया नेट सेल रिएक्शन क्या आया, 5 Fe प्लस 2 एक्वस प्लस MnO4 माइनस एक्वस से बना 5 Fe प्लस 3 एक्वस प्लस Mn प्लस 2. ओके, अब एक क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स Fe2 प्लस Fe3 प्लस एंड I माइनस आयंस. ओके, दिस सॉल्यूशन वाज ट्रीटेड विथ आयोडीन एट 35 डिग्री सेल्सियस. E0 फॉर Fe प्लस 3 से Fe प्लस 2 इज प्लस 0.77 वोल्ट एंड E0 फॉर I2 से 2I माइनस जा रहा, तो इसका कितना है 0.536 वोल्ट. फॉर फेवरेबल रिडॉक्स रिएक्शन इज, क्या हो सकता है? तो यहाँ पे द सॉल्यूशन वॉज ट्रीटेड विथ इतना डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे Fe प्लस 3 से Fe2 प्लस आ रहा, मतलब रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे भी रिडक्शन हो रहा है. ओके, और फिर रिडक्शन जो मोर नेगेटिव होता था वो होता था नेगेटिव SRP, जिसकी ज़्यादा होती थी वो एनोड होता था, मतलब जिसकी पॉजिटिव SRP कम होगी वो एनोड होगा. तो पॉजिटिव SRP यहाँ पे कम इसका है, तो एनोड ये हुआ. ओके, जिसकी नेगेटिव SRP ज़्यादा वो एनोड, या फिर ये कह सकते हैं जिसकी पॉजिटिव SRP कम है वो एनोड. तो पॉजिटिव SRP कम किसकी, I2 से 2I माइनस, तो ये क्या हो गया एनोड. एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो ये हो जाएगा 2I माइनस, ये बन जाएगा I2. ठीक है, प्लस, और फिर ये कैथोड है, तो कैथोड पे तो रिडक्शन होता है. देन प्लस 5 प्लस Fe प्लस 3 से बन रहा Fe प्लस 2. ओके, हो गया. तो यहाँ पे I माइनस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? I2 विल रिड्यूस टू I माइनस, नहीं, I माइनस विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू I2. ओके, ये आंसर बहुत अच्छा क्वेश्चन था. अब आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई सेल से भी से रिप्रेजेंट करते हैं. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. एक्सट्रिंसिक जो कि चेंज हो जाता था उसे हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते थे. ठीक है, बट ये है इंट्रिंसिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ओके, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम to lose or gain electron when displaced in its own electrolyte. The tendency of an atom to lose or gain electron when placed in its own electrolyte. ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं the tendency of metal to get oxidized or get reduced when the metal rod is dipped in its own solution. The tendency of metal to get oxidized or get reduced when the metal rod is dipped in its own solution. बात तो एक ही है. EMF is the potential difference between the electrode when the cell is not in use. EMF is the voltage which is responsible for the motion of electron in external circuit. EMF is the voltage which is responsible for the motion of electron in external circuit. EMF is the maximum voltage when a cell can supply, which a cell can supply. Okay, यूनिट क्या है इसका? वोल्ट है. ओके, फिर यहाँ पे M सॉलिड है और ये सॉल्यूशन M प्लस N है, तो रिडक्शन पोटेंशियल अगर लिखना होगा तो M प्लस N प्लस एन ई, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये गेन किया, देन M सॉलिड बना. ठीक है, ऑक्सीडेशन में ये Zn से क्या हो जाएगा? फॉर एग्जांपल Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. ओके, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल और फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ई M प्लस N से M जा रहा सॉलिड, मतलब रिड्यूस हो रहा. ठीक है, और ऑक्सीडेशन का ई M सॉलिड से M प्लस N.
ठीक है। फॉर सेम इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल्स टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, या फिर ये कह सकते हैं एस आर पी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एस ओ पी। फॉर सेम इलेक्ट्रोड ओ पी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस आर पी, ठीक है, या फिर ये लिख दो एस आर पी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एस ओ पी। ओके, ई नॉट क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड के लिए क्या है? टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए और प्रेशर 1 atm, बट न्यू एनसीईआरटी में गिवन है 1 बार। ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 1 मोलर, ठीक है। ई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड एस आर पी का माइनस ई नॉट एनोड एस आर पी का। ओके, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एस आर पी है, ठीक है। इफ नॉट मेंशन व्हेन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन इट इज इन एस आर पी। ओके, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर Zn प्लस 2 उससे Zn में जा रहा है Ni प्लस 2 से Ni में जा रहा है Fe प्लस 2 से Fe में, ये तीनों का गिवन है। ओके, देन द रिएक्शन x प्लस वाई प्लस 2 से x प्लस 2 प्लस वाई, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है x का ऑक्सीडेशन हो रहा मतलब एनोड पे नेगेटिव एस आर पी ज़्यादा है, जिसके नेगेटिव एस आर पी ज़्यादा, आंसर क्या है? जिंक की ज़्यादा है। ओके, कैलकुलेशन ऑफ, ठीक है, ये दोनों गिवन है। देन ई सर इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड एस आर पी वाला। ओके, अब आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर नेगेटिव एस आर पी। अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर नेगेटिव एस आर पी। नेगेटिव एस आर पी जैसे जैसे बढ़ते ही जा रहा, मतलब जिसकी नेगेटिव एस आर पी ज़्यादा होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होगा, या फिर ये कह लो रिड्यूसिंग पावर उसका अच्छा होगा, दूसरों को वो रिड्यूस कर दे और खुद ऑक्सीडाइज। नेगेटिव एस आर पी जिसकी ज़्यादा होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होगा, ठीक है, ये पता है हमें। लेकर 12 सरदार का नाम मांगे, लिमहा जानकर फेंके सीडी कोई नीचे, सुनो पे ले एल आई कर के 12 बी ए सरदार एस आर का सी ए नाम एन ए मांगे एम जी अली ए एल महान एम एन जान जेड एन कर सी आर फेंके एफ ई फेंके सी डी कोई सी ओ नीचे एन आई सुनो एस एन प्यार पी बी है एच क्यों सी यू आ गई ए जी आज क्यों आ गई आज, ठीक है। फिर आई टू बी आर टू सी आर टू एफ टू, आई टू बी आर टू सी आर टू एफ टू। ओके, जिसका नेगेटिव एस आर पी कम होगा, नेगेटिव एस आर पी कम होगा मतलब उसका पॉजिटिव एस आर पी ज़्यादा होगा, और नेगेटिव एस आर पी जो कम होगा तो उसका पॉजिटिव एस आर पी कम होगा। और जब पॉजिटिव एस आर पी कम होगा मतलब नेगेटिव एस आर पी कम, लेफ्ट टू राइट जाने पे नेगेटिव एस आर पी डिक्रीज हो रही है, या फिर ये कह लो पॉजिटिव एस आर पी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, या फिर ये कह लो पॉजिटिव एस ओ पी डिक्रीज हो रही, पॉजिटिव एस ओ पी डिक्रीज हो रही, हाँ, और फिर नेगेटिव एस ओ पी इंक्रीज हो रही। और यहाँ पे हाइड्रोजन को हम लोग सपोज करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन को मानते हैं जो कि इक्वल्स टू 0, डेट्स बाय ई नॉट ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू 0। ओके, एस आर पी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एस ओ पी। ओके, एम पहले एस सॉलिड है, सब्लिमेशन एनर्जी दी है, एम ये गैस बना। ओके, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी से इसे आयोनाइज किए, एम प्लस बन चुका है, फिर उसके बाद हाइड्रेशन एनर्जी एम प्लस एक्वस। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू गैसियस एटम, इसे कहते हैं सब्लिमेशन एनर्जी, डेल्टा एच हमेशा पॉजिटिव होता, ठीक है। फिर आयोनाइजेशन एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल्स टू, हमेशा पॉजिटिव होता। बट हाइड्रेशन एनर्जी इतना ज़्यादा नेगेटिव होता कि ये दोनों को न्यूट्रलाइज कर देता और उससे भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाता, ठीक है, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेंट फैक्टर है। यस, application of electrochemical series used to compare oxidizing power and reducing power of substance। नेगेटिव एस आर पी जिसकी ज़्यादा है वो
स्ट्रॉन्गर विल बी द रिड्यूसिंग एजेंट, वीकर विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी पॉजिटिव SRP ज़्यादा है वो ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ओके, lower the value of E naught reduction, lower the value of E naught reduction, stronger will be the reducing agent. Li is the strongest reducing agent, higher the value of E naught reduction SRP, stronger will be oxidize. अगर वैल्यू हाई है तो stronger will be the oxidizing agent. Okay, fluorine is the strongest oxidizing agent. हाँ, सबसे पहले I2 Br2 Cl2 फिर F2 आता है ना, सबसे पीछे F2 हो गया, ये सबसे ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ओके, सेकेंड आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैन ऑल्सो प्रिडिक्ट रिएक्टिविटी. मेटल, लोअर द E नॉट रिडक्शन, हायर विल बी द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल. रिएक्टिविटी Cu का ज़्यादा है, इससे कम है Ag का, इससे भी कम है Au का. मतलब नेगेटिव SRP जिसकी जितनी ज़्यादा होगी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा. ओके, नॉन मेटल्स के लिए जिसकी पॉजिटिव SRP ज़्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी. फॉर एग्जांपल, हायर E नॉट रिडक्शन, हायर विल बी द रिएक्टिविटी F2 का सबसे ज़्यादा, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2. ओके, E नॉट सेल इज इक्वल्स टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड ऑफ SRP. ठीक है, मेटल एबव इन जो ऊपर है इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैन डिस्प्लेस द मेटल लोअर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. जैसे Zn प्लस CuSO4 से बन रहा ZnSO4 प्लस Cu. ये क्यों बन पाया? क्योंकि यहाँ पे Zn आके सॉल्यूशन से जो है Cu को डिस्प्लेस कर पाया, डेट्स वाई. ओके, यूज टू प्रिडिक्ट, फोर्थ क्या करते हैं इसका यूज़ क्या है? यूज टू प्रिडिक्ट फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन एट स्टैंडर्ड कंडीशन. ऑल दोज रिएक्शन विच हैव पॉजिटिव EMF एट स्टैंडर्ड कंडीशन आर फिजिबल. एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं. उससे पहले डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस NF ई सेल. तो ई सेल अगर पॉजिटिव हो तो डेल्टा जी नेगेटिव आ पाएगा. हाँ, तभी तो स्पॉन्टेनियस होगा. ओके, डेल्टा जी क्या? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी. F इक्वल्स टू 96500 कुलम्ब. ई सेल का EMF ऑफ सेल. ओके, और फिर अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखना है देन डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस NF ई नॉट सेल. एन क्या है? नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज. डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी ये क्या है? ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. इट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. यस. हाँ, एग्जाम्पल अब लिखते हैं. अब एग्जाम्पल लेते हैं. प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन बिटवीन Mg एंड HCl एसिड. तो Mg प्लस 2HCl ये क्या बनाया? MgCl2 प्लस H2 गैस रिलीज हुआ. तो यहाँ पे Mg की नेगेटिव SRP ज़्यादा है और फिर H की नेगेटिव SRP कम है. तो Mg आके डिस्प्लेस कर दिया, MgCl2 बन गया. ओके, तो यहाँ पे अगर E नॉट सेल देखें, ऐसे भी देख सकते हैं, ये से डिस्प्लेस कर पाया. ओके, या फिर ये देख लो, E नॉट सेल इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? कैथोड माइनस E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड का लिखते हैं. तो कैथोड यहाँ पे H हो गया और एनोड हो गया यहाँ पे Mg. देन ये तो जीरो गया, जीरो माइनस, और Mg का क्या है? नेगेटिव. नेगेटिव है सर पे, तो माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव हो गया. ई सेल पॉजिटिव आ गया. देन ये स्पॉन्टेनियस और फिजिबल है. मतलब ये तो होता है ना, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस NF ई नॉट सेल. तो ये नेगेटिव होना चाहिए तभी होगा. तो फिर यहाँ पे ये जब नेगेटिव आया देन ये दोनों पॉजिटिव हो पाया, मतलब ई सेल पॉजिटिव होगा. इफ़ ई सेल पॉजिटिव देन रिएक्शन अकर्स. डेल्टा जी नेगेटिव आता है क्योंकि इफ़ ई नॉट सेल नेगेटिव देन रिएक्शन डज नॉट अकर. ओके, सेकेंड क्वेश्चन, कैन NiSO4 solution be stored in copper vessel or not? NiSO4 solution, NiSO4 प्लस Cu से क्या बना? CuSO4 प्लस Ni. तो Ni इसको डिस्प्लेस कर पाएगा, मतलब Cu इसको डिस्प्लेस कर पाएगा. तो मतलब ये डिस्प्लेस कब कर पाएगा? Cu. और मेटल ऊपर होना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर रिएक्शन होगा तो. ठीक है, और फिर ये सॉल्यूशन में जो है, सॉल्यूशन का जो मेटल है ये NiSO4, तो ये Ni सॉल्यूशन का मेटल है, ये नीचे होना चाहिए. बट Ni ऊपर होता है. लेकर बड़ा सरदार का नाम मांगे ली वहाँ जानकर फेंके सीढ़ी कोई नीचे. स्नो प्यार है क्यों आ गई हांगकांग से? Ni तो ऊपर है तो ये इसको डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, मतलब ये रिएक्शन नहीं होगा. मतलब हाँ, हम लोग स्टोर कर सकते हैं. ओके, देखते हैं. गिवन दैट Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन लेके Fe+2 बनाया, Sn+2 इलेक्ट्रॉन लेके Sn बना. ओके, Fe+3 ऑक्सीडाइज Sn और नॉट. Fe+3 ऑक्सीडाइज Sn और नॉट. ई नॉट सेल दोनों का गिवन है. ठीक है, रिडक्शन वाला दे रखा. ओके, तो
तो नेगेटिव SRP जिसकी ज़्यादा होगी वो एनोड होगा, मतलब ये Fe क्या है, एनोड है, और ये Sn ये कैथोड है, ठीक है। तो ये एनोड है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा Fe का, तो मतलब Fe+2 से Fe+3 बन रहा, Fe+2 से Fe3 बन रहा, तो ये तो Sn को रिड्यूस कर रहा है Fe+2। इफ़ E0 सेल इक्वल्स टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, तो -0.14 -1, ये 0.3 वोल्ट, ये पॉजिटिव आया, ठीक है। इफ़ ई सेल पॉजिटिव रिएक्शन अकर्स फिजिबल है, ओके। Fe+3 इज नॉट ऑक्सीडाइज Sn, Fe+3 रिड्यूस Sn, ये इसको रिड्यूस कर रहा Sn को, हाँ, क्योंकि Sn+2 से ये Sn में जा रहा, हाँ, उसके अकॉर्डिंग नहीं, ये यहाँ पे ये भी तो देखेंगे, जो क्वेश्चन में गिवन है वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे ना। तो ये एनोड और ये कैथोड आया, ओके। फिर ई सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ओके। तो ये पॉजिटिव आ गया, मतलब हाँ ये रिएक्शन फिजिबल है, ओके। तो यहाँ पे Fe+3 ये इसको रिड्यूस कर रहा, ऑक्सीडाइज नहीं, ठीक है। अब आता है E0 Ni निकल से, ये हो गया, ठीक है। हाँ, ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया। एक एग्जांपल है Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये Zn सॉलिड था, तो यहाँ पे इसका E0 है -0.76 eV, ओके। कैलकुलेट E0 फॉर द रिएक्शन, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तब तो ये रिएक्शन आ रहा, मतलब 2Zn+2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन से ये बन रहा 2Zn सॉलिड, तो मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई किए, बट ये E0 होता क्या है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर ये तो उतना ही रह जाएगा, ये चेंज ही नहीं हुआ, ओके। अब देखते हैं Zn से Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे इसका E0 था, हाँ, जब रिएक्शन बट रिवर्स किए तो ये इन्वर्स हो गया। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ई सेल और E0 सेल इज इंडिपेंडेंट टू साइज ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ओके। अब यहाँ पे 2Zn+2 ये सॉरी Zn+2 से जब बन रहा था Zn, तो यहाँ पे था E0 -0.76, लेकिन यहाँ Zn से बन रहा Zn2 प्लस, तो यहाँ पे E0 आया +0.75, मतलब द रिएक्शन गेट रिवर्स, द साइन गेट चेंज्ड, जैसे ही रिएक्शन चेंज हुआ साइन चेंज हो गया, रिएक्शन गेट रिवर्स साइन गेट चेंज्ड, क्यों, क्योंकि E0 जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस ऑफ E0 रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ओके। डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, प्रेशर फॉर गैसेस इलेक्ट्रोड, प्रेशर भी डिपेंड करता है किसके लिए, वो गैसेस इलेक्ट्रोड के लिए, ओके। अब आते हैं नर्स्ट इक्वेशन पे, यूज्ड टू कैलकुलेट, हाँ, नर्स्ट इक्वेशन का क्या है, यूज्ड टू कैलकुलेट EMF ऑफ गिवन सेल, ठीक है। डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा G0 प्लस RT ln Q, ओके। ये डेरिवेशन उतने काम करेंगे, अब आगे देखते हैं। ई सेल इक्वल्स टू E0 सेल, ई सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log Q ऑन द बेस 10। ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log Q ऑन द बेस 10, log Q ऑन द बेस 10। ई सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 2.303 RT upon NF log Q on the base 10. Nernst equation, effect of temperature and or concentration of electrode potential, okay. Temperature क्या है 298 Kelvin, temperature 298 Kelvin, F96500 coulomb, n number of electron exchanged जिसे n फैक्टर कहते हैं, ठीक है। R इक्वल्स टू हो गया 8.314 या फिर 25/3 जूल कैल्विन पर मोल, 25/3 जूल कैल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ओके। Q क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे ये जो Q लिखेंगे, तो ये अगर कोई रिएक्शन है 3A गैस प्लस B गैस से बन रहा 2C गैस प्लस 3D सॉलिड, तो यहाँ पे Kc ये क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल्स टू कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर टू देयर स्टोइशियोमेट्री अपॉन कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर टू देयर स्टोइशियोमेट्री।
देन के सी इक्वल्स टू सी का यहाँ पे स्क्वायर हो चुका है, ठीक है, अपॉन ए की पावर 3 इंटू बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ओके, फॉर एग्जाम्पल एम सॉलिड है अगर, तो ये इससे बन रहा एम प्लस एन प्लस एक्वस प्लस एन इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे के सी इक्वल्स टू एम प्लस एन, तो के सी इक्वल्स टू एम एन प्लस अपॉन 1, क्योंकि ये सॉलिड का है तो ये 1। ओके, एम एन प्लस एक्वस प्लस एन इलेक्ट्रॉन, तो ये बन रहा है एम सॉलिड। तो यहाँ पे के सी इक्वल्स टू, पहले प्रोडक्ट अपॉन रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट में आ गया 1 अपॉन एम प्लस एन की पावर 1। ओके, अब देखते हैं इसे और सिंप्लीफाई फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग क्यू ऑन द बेस 10, ठीक है, इनर्स इक्वेशन है। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब इसका अगर आप देखते हैं ई सेल और लॉग क्यू ऑन द बेस 10 के बीच में, तो ये सी हो गया इंटरसेप्ट, ये ई नॉट के सेल के इक्वल आया। ओके, फिर ये स्लोप नेगेटिव में है 0.06 अपॉन एन, ओके, जिसे कहते हैं -2.303 RT अपॉन एन एफ। ओके, नर्स्ट इक्वेशन के लिए स्टेप 1 राइट ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड देन रिडक्शन हाफ सेल, फिर इस दोनों को राइट नेट सेल रिएक्शन वाया एडिंग एबव टू इक्वेशन, और ऐड करने से पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लेना। ओके, स्टेप 3 कैलकुलेट ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, किसका, इसका SRP का। ओके, स्टेप 4 एन फाइंड आउट कर लेना। ओके, फिर क्यू क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट, ये फाइंड आउट कर लेना। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग क्यू ऑन द बेस 10, ये रिएक्शन कोएफिशिएंट है क्यू। ओके, ई सेल हो गया ईएमएफ ऑफ सेल, ई नॉट सेल ये स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इफ हाफ सेल इज देयर। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, ई नॉट सेल क्या है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड वाला लिखेंगे। हाँ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब लिखेंगे, जब हाफ सेल दिया हो, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल जो कंप्लीट सेल दिया है। ओके, एक पॉइंट और आता, हाँ, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू -2.303 RT लॉग के, -2.303 RT लॉग के। ओके, इक्वल्स टू -NF ई नॉट। तो इफ़ के इज़ ग्रेटर देन 1, इफ़ के इज़ ग्रेटर देन 1, के क्या है, और लॉग के था ना, मतलब वही लॉग क्यू रिएक्शन कोएफिशिएंट, अगर के ग्रेटर देन 1 है देन लॉग के, इफ़ के ग्रेटर देन 1 देन लॉग के, ये पॉजिटिव आ गया, मतलब डेल्टा जी ये भी नेगेटिव है, ठीक है। तो इस टाइम क्या होगा, रिएक्शन अकर्स, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन फिजिबल। ओके, फिर एक और फॉर्मूला था डेल्टा जी इक्वल्स टू -NF ई नॉट सेल। तो यहाँ से ये देखते हैं, इफ़ ई नॉट सेल पॉजिटिव है देन डेल्टा जी नेगेटिव आता, हाँ, तो इस टाइम भी फिजिबल होगा। इफ़ के इज़ लेस देन 1, मतलब फिजिबल होने के लिए ई नॉट सेल पॉजिटिव होना चाहिए और के ग्रेटर देन 1। इफ़ के लेस देन 1 है देन लॉग के नेगेटिव आ गया, देन डेल्टा जी ये पॉजिटिव आ गया। ओके, रिएक्शन नॉट अकर्स और रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन नॉट अकर, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस और रिएक्शन नॉन फिजिबल। रिएक्शन नॉट अकर, हाँ, क्योंकि डेल्टा जी पॉजिटिव आ चुका है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉट फिजिबल। ओके, अब आता क्वेश्चन, गिवन ए नॉट Cl2 से Cl माइनस रिडक्शन इसका गिवन है, इसका भी है, फिर तीनों का गिवन है। ओके, अब देखते हैं अमॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब जिसकी नेगेटिव SRP ज़्यादा हुई वो रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा अच्छा होगा। नेगेटिव SRP सबसे ज़्यादा है इसका Cr+3 से ज़्यादा टाइम Cr का। ओके, तो ऑप्शन में Cr3 और Cr दोनों है। देन रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है, मतलब जो दूसरों को रिड्यूस कर दे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, तो ये काम तो Cr ही कर पाएगा। Cr+3 जो है ये तो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, अब ये और रिड्यूस होकर खुद और ऑक्सीडाइज तो हो नहीं पाएगा, देन Cr+3 आंसर नहीं होगा, Cr आंसर होगा। ओके, अब आता क्वेश्चन रिडॉक्स वाले, हाँ, एक और क्वेश्चन है, फॉर द केमिकल रिएक्शन 2Fe+3 + 2I- एक्वस से बन रहा है 2Fe+2 एक्वस + I2 एक्वस,
E naught given as 0.24 volt at 298 Kelvin. The standard gives free energy delta G R पूछा गया है. Then delta G is equals to minus n f E cell. तो n फैक्टर फाइंड आउट करना है पहले. ये Fe 3 प्लस गया Fe 2 प्लस में, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया कि स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसे मल्टीप्लाई करें. रिडॉक्स वाले चैप्टर में ऐसा नहीं होता था, बट इस चैप्टर में स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं. मेन बात ये है क्योंकि पर मोल की बात होती है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है. जब क्वेश्चन में डेल्टा जी पर मोल में गिवन होगा तो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि वो बस एक मोल के लिए पूछा गया है. बट जब डेल्टा जी जूल में है, ओके, डेल्टा जी जूल में है, तब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है. तब तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. हाँ, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के लिए तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं. तो एन फैक्टर फाइंड आउट करते टाइम भी मल्टीप्लाई करेंगे. यस, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे जे आ जाएगा, जूल अगर आएगा तो ये तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी. दो एक्सटेंसिव की रेशियो इंटेंसिव होती है ना. ओके, समझ गया. दैन ये डेल्टा जी फाइंड आउट कर, डेल्टा जी इज टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल वैल्यू रख देंगे, आंसर आ गया. ओके, अब देखते हैं. अ बटन सेल यूज्ड इन वॉच फंक्शन एज फॉलोइंग. जेड एन सॉलिड से जेड एन सॉलिड प्लस Ag2O से ये बन रहा. ओके, फिर यहाँ पे पोटेंशियल एट Zn2 प्लस का गिवन है और फिर Ag2O प्लस H2, मतलब इन दोनों को ऐड करके वो बन रहा. ठीक है, और उसका ही पूछा गया. देन ई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस एनोड. कैथोड वो, एनोड वो होगा क्योंकि नेगेटिव एसआरपी उसकी ज़्यादा है. ओके, एक और क्वेश्चन है. द gives energy for the decomposition of Al2O3 at 500 degree Celsius is as follow. 2/3 Al2O3 से बन रहा 4/3 Al plus O2. यहाँ पे डेल्टा जी गिवन है -966 किलो जूल. ओके, the potential difference needed for electrolytic reduction of Al2O3 at 500 degree Celsius is at least the पोटेंशियल डिफरेंस पूछा, मतलब ई सेल पूछ रहा. तो यहाँ पे पहले एन फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं. किसी से भी एन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे सेम आएगा. जैसे ए एल को ले लेते हैं तो एन फैक्टर 4/3 इंटू 0 प्लस 3 और मॉड लेते हैं, तो अगर माइनस में होगा तो वो प्लस हो जाएगा. ओके, तो यहाँ से 4 आया. ठीक है, Al2O3 वाला लेते हैं. तो एन फैक्टर यहाँ पे एल्यूमिनियम के लिए 2/3 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 0, तो 4 आया. ठीक है, 4 एन फैक्टर 4 आ गया. डेल्टा जी इज टू माइनस एन एफ ई सेल. डेल्टा जी की वैन है तो ई सेल इज टू हो गया डेल्टा जी अपॉन एन फैक्टर. डेल्टा जी अपॉन एन एफ. एफ क्या 96500 सबकी वैल्यू पुट कर दिए, आंसर आ गया. ये किलो था, मतलब इंटू 1000. ठीक है. इफ द ई नॉट सेल फॉर द रिएक्शन हैज़ अ नेगेटिव वैल्यू, मतलब स्पॉन्टेनियस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग relationship value delta G and K equivalent. डेल्टा जी लेस देन 0 है अगर, मतलब डेल्टा जी नेगेटिव, सॉरी क्वेश्चन में लिखा हुआ है ई नॉट सेल जो है, ई नॉट सेल की नेगेटिव वैल्यू आ रही, मतलब ई नॉट सेल की नेगेटिव वैल्यू आ रही, मतलब ये तो नॉन स्पॉन्टेनियस है. हाँ, तो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट फॉर डेल्टा जी नॉट और के इक्विवेलेंट. तो डेल्टा जी तो पॉजिटिव है क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस है, और ये जब पॉजिटिव है तो यहाँ पे के इक्विवेलेंट लेस देन 1. यस, और क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर द रिडक्शन ऑफ HClO प्लस H प्लस से बन रहा. ठीक है, फिर यहाँ पे Cr2 प्लस से बन रहा Cr प्लस 3. ये रिएक्शन का ई नॉट गिवन है. फिर HClO से यहाँ पे Cr प्लस Cr माइनस ये सब बन रहा, इसका भी ई नॉट सेल गिवन है. तो पूछा गया है उसका नेट सेल तो लास्ट वाला है क्योंकि यहाँ पे HClO भी आ रहा और फिर Cr भी, दोनों को ऐड करने पे आ रहा. ठीक है, मतलब ये दोनों रिएक्शन और ये नेट सेल है. ठीक है, तो नेट सेल बराबर होता ई नॉट एनोड, सॉरी ई नॉट कैथोड माइनस एनोड SRP दोनों का. ठीक है, तो यहाँ पे ये SRP फर्स्ट वाले को x मान लेते हैं. ओके, नेट गिवन है और फिर इसकी
ये यहाँ पे +2 से +3 में आ रहा, मतलब ये इसकी SOP का गिवन है, तो मतलब नेगेटिव साइन आ गया तो ये SRP आ गया। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा, CR का ऑक्सीडेशन हो रहा। CR ये ऑक्सीडेशन वाला है, मतलब ये एनोड है और ये कैथोड, तो X माइनस माइनस प्लस हो गया 0.4। ओके, यहाँ से आंसर आ गया। अब कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन फॉर द सेल रिएक्शन A+B से बन रहा C+D। इसका E0 है यहाँ पे X वोल्ट, E0 है यहाँ पे X वोल्ट के इक्विवेलेंट K1 है। ओके, फिर 2A + 2B से बन रहा है 2C + 2D। ओके, तो यहाँ पे E0 = Y वोल्ट और फिर के इक्विवेलेंट K2 है। ठीक है, तो ये तो E0 जो है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो X = Y। ओके, अब क्या देखते हैं, K1 = C की कॉन्सेंट्रेशन इंटू D की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन E की कॉन्सेंट्रेशन इंटू B की कॉन्सेंट्रेशन। ओके, और K2 = क्या हो गया, C की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर D की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन A की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर B की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये पूरे का स्क्वायर, मतलब K1 का स्क्वायर हो गया, तो फिर K1 का स्क्वायर बराबर K2। ओके, द नेचर ऑफ कर्व ऑफ E0 सेल वर्सेस log Kc इज, तो यहाँ पे डेल्टा Z = NF E0 सेल, E0 पूछा है और फिर log Kc। ठीक है, तो डेल्टा Z = -NF E सेल = -2.303 RT log Kc, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, फिर E सेल = 2.303 RT अपॉन NF, फिर यहाँ पे log C + 0, इंटरसेप्ट 0 आ गया। ठीक है, X ये log Kc हो गया और फिर M क्या हो गया, ये पॉजिटिव में आ रहा, मतलब ये स्ट्रेट लाइन बन रहा, Y = MX + C, स्लोप क्या है 2.303 RT अपॉन NF। ओके, अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल ऑन EMF ऑफ सेल। इफ एक्सटर्नल potential external EMF less than E0 cell है, then reaction will occur as well, chemical reaction occur as well। इंक्रीज करेंगे अगर नेगेटिव SRP, जिसकी नेगेटिव SRP ज़्यादा होगी वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, वो एनोड होगा, जिसकी नेगेटिव SRP कम होगी वहाँ रिडक्शन हो रहा होगा और वो कैथोड होगा। ओके, if external EMF equals to E0 cell, if external EMF equals to E0 cell, नंबर ऑफ सेल रिएक्शन, सॉरी, इफ एक्सटर्नल सेल बराबर है E0 सेल के, देन नो सेल रिएक्शन अकर, नेगेटिव SRP कैथोड की कम होगी, नेगेटिव SRP मतलब ये नॉर्मल बात था ना, जिसकी नेगेटिव SRP ज़्यादा होगी वो एनोड होगा और जिसकी नेगेटिव SRP कम होगी वो कैथोड होगा, ये नॉर्मल बात है, बट यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं हो रहा, देन नो करंट फ्लो। ओके, इफ एक्सटर्नल EMF इज ग्रेटर देन E0 सेल, अब ये ज़्यादा एक्सटर्नल वाला, तो फिर सपोज रिवर्स हो गया, रिवर्स केमिकल रिएक्शन, नेगेटिव SRP ज़्यादा है वहाँ पे रिडक्शन होने लगा, मतलब सब कुछ उल्टा, और फिर नेगेटिव SRP जिसकी कम है वहाँ ऑक्सीडेशन होने लगा, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बन चुका है अब। ठीक है, अब आता एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। सबसे पहले पढ़ते हैं सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए। अगर कोई भी नहीं क्वेश्चन में गिवन है कौन सा इलेक्ट्रोड लेना है, तो हमेशा हम लोग सिंगल इलेक्ट्रोड में रिडक्शन के फॉर्म में ही लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे मेटल है, मेटल से मेटल N+ एक्वस बन रहा, तो ये मेटल है सॉलिड, यहाँ पे सॉल्यूशन M+N। ऑक्सीडेशन ऑफ हाफ सेल, M सॉलिड से ये M+N बन रहा +Ne, तो ये अगर ऑक्सीडेशन वाला है देन E सेल = E0 सेल, E सेल ऑक्सीडेशन वाला E0 सेल ऑक्सीडेशन माइनस 0.06 अपॉन N log ऑक्सीडेशन में, तो पहले मतलब प्रोडक्ट में अब आएगा, ये ऑक्सीडेशन हो चुका है, M+N अपॉन नीचे तो M सॉलिड है तो उसके लिए 1 आ गया। ठीक है, अब अगर यहाँ पे कुछ स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो उसका पावर आ जाएगा। ठीक है, पावर के फॉर्म में लिखेंगे, फिर यहाँ पे आता है M+N एक्वस +N इलेक्ट्रॉन से बन रहा है M सॉलिड। ठीक है, M सॉलिड इसके लिए =1, E सेल = E0 सेल, अगर रिडक्शन है तो दोनों का रिडक्शन में लिखेंगे। ठीक है, -0.06 अपॉन N log सॉलिड है तो यहाँ पे ऊपर में बाद में, मतलब यहाँ रिडक्शन हो रहा तो बाद में सॉलिड में गया, तो 1 अपॉन M+N। ठीक है, अब देखते हैं जिंक का Zn से Zn+2 बना, कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग इसका रिडक्शन लिखेंगे, तो Zn+2 इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या बना Zn। ओके,
तो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन 2 log 10 ये Zn अपॉन Zn2 प्लस के कॉन्सेंट्रेशन. ओके. Calculate electrode potential if zinc rod, if Zn rod dipped in 0.1 m Zn plus 2 ion. Calculate electrode potential. Calculate electrode potential if Zn rod. Calculate electrode potential. Calculate electrode potential if Zn rod dip in 0.1 m Zn plus 2 ion. तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो रिडक्शन वाला लेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा है. Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन से ये क्या बना, Zn सॉलिड. ओके. ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट गिवन है माइनस 0.76, तो फिर ई सेल इक्वल्स टू माइनस 0.76 माइनस 0.06 अपॉन 2 एन 2 आया. ठीक है. अपॉन 2 लॉग Zn की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Zn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ऑन द बेस 10. ठीक है. इसको सॉल्व कर लिए. Zn सॉलिड जो है इसके लिए तो 1 आया. ओके. पुट कर लिए, लिख लिए. ठीक है. अब सेकेंड है गैस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHEC जिसे कहते हैं, और फिर नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड NHE. व्हेन एक्ट एज एनोड, अगर ये एनोड की तरह काम कर रहा है, देन 1H2 गैस से ये बन रहा है 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ. ठीक है. व्हेन एक्ट एज एनोड मतलब 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से ये H2 गैस बना. ओके. देन ई नॉट H2 से जब ये H प्लस की तरफ जा रहा है इसको टू 0, और फिर ई नॉट H प्लस से जब H2 की तरफ जा रहा है तब भी 0, चाहे रिडक्शन हो चाहे ऑक्सीडेशन दोनों में, इसके लिए 0 आता है. ई नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल हम लोग 0 लिए हैं. ओके. हम नहीं, साइंटिस्ट. ओके. PT H2 से ये H प्लस में जा रहा, मतलब ये तो गिवन है. ठीक है. H2 से H प्लस में, बस यहाँ पे हाइड्रोजन था इलेक्ट्रोड लिखा हुआ था, तो हम लोग ये रिडक्शन वाला लेंगे. तो 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से ये जा रहा H2 गैस में. तो फिर ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन 2 लॉग ऑन द बेस 10 लॉग ये प्रेशर ऑफ P H2 गैस अपॉन H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर. प्रेशर 1 atm कुछ नहीं गिवन है तो. ओके. और यहाँ पे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है 0.1, तो पुट कर देंगे. और यहाँ पे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर है क्योंकि आगे में स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 था. हाँ, तो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कॉन्सेंट्रेशन के पावर में आ जाता. ओके. देन ई सेल इक्वल्स टू 0 माइनस 0.03 इंटू 0 माइनस लॉग 1 0 हो गया ना. हाँ ठीक है. 0 माइनस 2 लॉग H प्लस का स्क्वायर मतलब 0.1 स्क्वायर आगे आ गया. ठीक है. 2 इंटू लॉग 1 अपॉन 10 सॉल्व की कितना है माइनस 0.06. ओके. टू अवॉइड मिस्टेक सबसे पहले क्या करें, राइट केमिकल रिएक्शन एंड ठीक से फाइंड आउट करना है. स्टोइशियोमेट्री पुट करना है. स्टोइशियोमेट्री पुट करने का ध्यान रखना है, वो उसके पावर में आ जाएगा. ओके. अगर प्रेशर ऑफ गैस गिवन है तो उसको भी लेना है, कंसिडर करना है. ओके. अब आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. हाँ, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल EMF है इज ऑल्सो नॉन एज रिडक्शन पोटेंशियल. ओके. कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल. ये हाइड्रोजन का है दूसरी तरह से. अगर यहाँ पे H प्लस और E माइनस है तो हम इसको हाफ H2 भी लिख के कर सकते हैं. ठीक है. आंसर सेम आएगा. कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन इलेक्ट्रोड इफ Cl gas at 5 atm pressure level in a solution of 0.1 mkCl. Calculate reduction potential of chlorine. ठीक है. Chlorine electrode if Cl gas at 5 atm pressure. Cl gas at 5 atm pressure है. ओके. और सॉल्यूशन KCl का कितना है 0.1 m. तो KCl से ये टूटा K प्लस प्लस Cl माइनस 0.1. ओके. Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये 2 Cl माइनस बनाया. कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन इलेक्ट्रोड. ठीक है. तो यहाँ पे Cl2 गैस से KCl बना. ये 0 से -1 ई नॉट Cl2 से Cl माइनस ई नॉट Cl2 से Cl माइनस इक्वल्स टू ये प्लस का दिया हुआ है. हाँ, प्लस 1.36 वोल्ट है. मतलब ये Cl2 से Cl माइनस
ये रिडक्शन का ये इतना गिवन है, ठीक है। Cl2 से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये बना, ओके। तो हम यहाँ देखते हैं ई सेल इक्वल्स टू, ये रिडक्शन वाला है, तो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग Cl माइनस का स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे क्या है, प्रेशर की गैस है, Cl2 किस में रहता है, हाँ गैस में एडजस्ट करता है, ओके। गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से ये बना था, तो Cl माइनस की स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ Cl2, ठीक है। ई नॉट सेल गिवन है 1.36 वोल्ट, ठीक है, माइनस 0.06 अपॉन 2 लॉग, ये प्रेशर नहीं, पहले Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, ये 0.1 का स्क्वायर अपॉन प्रेशर, क्वेश्चन में गिवन है 5, तो 5 सॉल्व कर लेंगे, ओके। 2 इलेक्ट्रोड, जब 2 इलेक्ट्रोड की बात आती है देन Zn से Zn2+ बन रहा, कॉन्सेंट्रेशन Zn2+ का गिवन है, Cu+2 से Cu सॉलिड बन रहा है, इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। पहले दोनों का हाफ से लिख रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, दोनों को ऐड कर देंगे, ओके। फिर ई नॉट का सेल इसका होता है 1.1 वोल्ट, ओके, तो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग, ये तो सॉलिड है, ये कैंसिल हो जाएगा, देन Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Cu+2 की कॉन्सेंट्रेशन, ओके, यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन एन एफ लॉग पी की कॉन्सेंट्रेशन p की पावर y अपॉन r की पावर x होता, x r क्या, ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन C1 है, ठीक है, एक्वस में से बन रहा y, प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन C2 है, ओके। इफ़ x इक्वल्स टू y, इफ़ f(x) इक्वल्स टू y, देन अगर x इक्वल्स टू y है तो फिर अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है रिएक्टेंट के कंपैरिजन में, देन ई सेल, ये तो माइनस है, ये माइनस है, देन ई सेल ग्रेटर देन, सॉरी, ई नॉट सेल ग्रेटर देन ई सेल, हाँ, क्योंकि ये पॉजिटिव में है और ये यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 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 हो जाएगा, तो ई सेल तो कम हो गया, तो ई नॉट सेल ज़्यादा है यहाँ पे ई सेल के कंपैरिजन में, ओके। इफ़ x बराबर y, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ p इज़ लेसर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r, अगर r ज़्यादा है तो ये नेगेटिव माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे ई सेल ज़्यादा होगा ई नॉट से, ओके। If x is equals to y and concentration of p is equals to concentration of r, then E cell is equals to E naught cell. Okay. Nernst equation and equilibrium constant. Nernst equation and equilibrium constant. At equilibrium, delta G is equals to 0. At equilibrium, delta G is equals to 0. Delta G बराबर 0 होता है. Delta Z naught is not equals to 0. स्टैंडर्ड वाला 0 नहीं होता. एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल्स टू 0, डेल्टा जी नॉट इज नॉट इज इक्वल्स टू 0. ओके, फिर यहाँ पे ई सेल 0 होता है, ई नॉट सेल इज नॉट इज इक्वल्स टू 0 एट इक्विलिब्रियम. क्यू इज इक्वल्स टू के सी, ये बस के सी इसको क्यू को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, एट इक्विलिब्रियम पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह. तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल. फिर यहाँ पे ई इज इक्वल्स टू हो गया ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग क्यू. ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम है, ई 0 हो गया तो ई सेल इक्वल्स टू 0.06 अपॉन एन लॉग के. तो लॉग के इक्वल्स टू एन इंटू ई सेल अपॉन 0.06. तो के इक्वल्स टू 10 टू द पावर, के इक्वल्स टू 10 टू द पावर एन इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.06. के इक्वल्स टू 10 टू द पावर एन इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.06. एन क्या हो गया? नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के से रिप्रेजेंट करते हैं, के से डिनोट करते हैं. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के से डिनोट करते हैं. ओके, एन क्या है? नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज. ई नॉट क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है, अब आता है पीएच कैलकुलेशन. पीएच कैलकुलेशन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यहाँ पे ए नॉट तो 0 होता. ओके, ठीक है, तो यहाँ पे 1 H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन से बन रहा हाफ H2 गैस. ठीक है, तो यहाँ पे ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग पी H2 की पावर हाफ अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस. तो यहाँ से आ गया माइनस 0.06 इंटू पी एच, माइनस लॉग ऑफ H प्लस ही तो होता है पी एच. तो फिर माइनस 0.06 इंटू पी एच, ई सेल बराबर माइनस 0.06 इंटू पी एच. और फिर जब दोनों हो, ये तो एक था बस गिवन, तो इसके लिए हुआ ये. ई सेल इक्वल्स टू माइनस 0.06 इंटू पी एच. अगर दोनों हो देन ई सेल इक्वल्स टू माइनस 0.06 लॉग एच प्लस एनोड की, हाँ एच प्लस एनोड की अपॉन एच प्लस कैथोड की. नेगेटिव साइन को हटाने के लिए इसको रिवर्स कर देंगे. देन ई सेल इक्वल्स टू 0.06 लॉग एच प्लस कैथोड अपॉन एच प्लस एनोड
पी एच इक्वल्स टू क्या होता है माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, तो यहाँ पे ई सेल इक्वल्स टू 0.06 लॉग एच प्लस की कैथोड, लॉग एच प्लस कैथोड की माइनस लॉग एच प्लस एनोड की। ठीक है, तो ई सेल इक्वल्स टू 0.06 पी एच एनोड माइनस पी एच कैथोड। ई सेल इक्वल्स टू 0.06 इंटू पी एच एनोड माइनस पी एच कैथोड, पी एच एनोड माइनस पी एच कैथोड। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन सेल विल वर्क, कॉन्सेंट्रेशन सेल विल वर्क, अगर वर्क कर रहा तो ई सेल यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब हाँ ठीक है, ई सेल पॉजिटिव कब होगा, तो उस टाइम ई सेल पॉजिटिव कहाँ गया, हाँ ई सेल पॉजिटिव है, तो फिर कॉन्सेंट्रेशन कैथोड की ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन कैथोड की ज़्यादा होगी एनोड के कंपैरिजन में, और फिर पी एच कैथोड सॉरी पी एच एनोड की, क्योंकि तो माइनस लॉग ऑफ एच प्लस होता है, कॉन्सेंट्रेशन कैथोड की ज़्यादा है एनोड से, तो फिर पी एच एनोड की ज़्यादा है पी एच कैथोड से। Concentration cell will not work, concentration cell will not work, E cell negative, concentration cell will not work, then क्या होगा इस टाइम E cell negative, तो फिर यहाँ पे concentration of anode greater than cathode, concentration of anode greater than concentration of cathode, pH anode की लेस देन पी एच कैथोड से। एनोड की जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड। सेल कॉन्सेंट्रेशन सेल विल नॉट वर्क, ई सेल बराबर नेगेटिव, ई सेल बराबर नेगेटिव, और नेगेटिव तब होगा जब हाँ कैथोड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी एनोड से, मतलब पी एच एनोड का कम होगा पी एच कैथोड से। ठीक है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, W इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल, W इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल, इसको ही रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा जी से। वर्क इक्वल्स टू होता क्या है, वर्क डन इक्वल्स टू चार्ज इनटू करंट। ठीक है, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल, और इसको कहते हैं डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, कैलकुलेट वर्क डन बाय गिवन सेल, सी यू सॉलिड से सी यू प्लस टू, फिर उसके बाद ए जी प्लस से ए जी। ओके, कैलकुलेट करना है वर्क डन, मतलब डेल्टा जी कैलकुलेट करना है, तो ये सी यू से सी यू टू प्लस बना 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे 2 ए जी प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से बन रहा है 2 ए जी। ठीक है, तो एन इक्वल्स टू 2 आ गया, ई नॉट इक्वल्स टू ए नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड एस आर पी का, ई नॉट दोनों का गिवन था तो वहाँ से फाइंड आउट कर, देन डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ओके, कैलकुलेट डिक्रीज इन, हाँ ये तो हो गया। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन है, फॉर द गिवन सेल सी यू सॉलिड से सी यू प्लस 2, C1 कॉन्सेंट्रेशन है M। ठीक है, फिर इधर क्या बन रहा सॉल्ट बेस के बाद क्या है, सी यू प्लस 2 से सी यू, ये क्या इधर का एनोड का और इधर कैथोड का है। ठीक है, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी, स्पॉन्टेनियस होगा उसके लिए, तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होना चाहिए, ई सेल जो है ये पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग C1 अपॉन C2 जो है, तो ये जब C2 ज़्यादा होगा देन ये नेगेटिव आएगा, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो C2 ज़्यादा होना चाहिए, बस एक ही ऑप्शन में C2 ज़्यादा है, C2 इक्वल्स टू √2 C1। ओके, तो आंसर यही हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड आयरन कैडमियम सेल आफ्टर द सेल रिएक्शन इज 80% completed. Initially 1 m of each ion was present in the solution. 1 m of each ion was present in the solution. E नॉट F E से Fe प्लस 2 में जा रहा। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा, ये 0.44 वोल्ट। ओके, फिर यहाँ पे E नॉट सी डी से सी डी प्लस 2 में जा रहा 0.4 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे ई नॉट एफ ई से एफ ई प्लस 2 में जा रहा, ई नॉट एफ ई से एफ ई प्लस 2 में जा रहा 0.44 वोल्ट, और फिर यहाँ पे ई नॉट सी डी से सी डी प्लस 2 में जा रहा 0.4 वोल्ट। ठीक है, ये गिवन है।
calculate the potential standard iron cadmium after the reaction is 80% completed. Initially concentration कितना है 1 m of each ion is present in the solution. मतलब Fe ये एनोड पे क्या हो रहा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता, ठीक है. तो यहाँ पे Fe से Fe +2 इलेक्ट्रॉन लूज किया. नेगेटिव SRP इसकी ज़्यादा है ना. अच्छा हाँ नेगेटिव SRP इसकी ज़्यादा. तो ये एनोड यहाँ पे Fe एनोड हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है. ठीक है. फिर यहाँ पे Cd +2 इलेक्ट्रॉन लेके Cd बना. देन नेट सेल लिखते हैं Fe + Cd +2 से बन रहा है Fe +2 + Cd. ओके. इनिशियली बना है मैं दोनों का कॉन्सेंट्रेशन. ओके. एट टाइम t 80% रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है. मतलब 1 - x और इधर जो 1 + x करेंगे, x कितना है ये 80%, 80/100 मतलब 0.8. 1 - 0.8 = 0.2 और इधर कितना हो गया 1 + 0.8 = 1.8. देन Q = Fe +2 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Cd +2 की कॉन्सेंट्रेशन. Q = Fe +2 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Cd +2 की कॉन्सेंट्रेशन. Fe +2 का 1.8 अपॉन Cd हो गया 0.8. देन ई सेल यहाँ पे फाइंड आउट कर ली. E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ये आया 0.04. ओके. ई सेल इक्वल्स टू E0 - 0.06 अपॉन 2 हो गया, एंड यहाँ पे 2 आया log 9. ओके. फाइंड आउट हो जाएगा इससे. ठीक है. हाँ अब देखते हैं कैलकुलेट E0 विद द हेल्प ऑफ डेल्टा जी. अब यहाँ पे 2-3 रिएक्शन एक साथ है. जैसे E0 यहाँ पे गिवन है Fe +2 से Fe सॉलिड में जा रहा -0.44 वोल्ट. E0 Fe +3 से Fe सॉलिड में जा रहा, देन -0.36 वोल्ट. फिर E0 Fe +3 से Fe +2 में जा रहा, तो क्या होगा. तो यहाँ पे Fe +2 से 2 इलेक्ट्रॉन लेके Fe सॉलिड में गया. तो यहाँ पे Fe +3 से लेके 3 इलेक्ट्रॉन से यहाँ सॉलिड में गया. जब इन दोनों को 2 से माइनस करने हैं इसको, देन जो वैल्यू आया वही पूछा गया है. मतलब तो E0 को तो हम लोग वैसा कर नहीं सकते क्योंकि ये इंटेंसिव है. ठीक है. तो डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता, तो अब डेल्टा जी के कर लेते हैं. ठीक है. तो फिर डेल्टा G3 = डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1 क्या होता है -NF ई सेल. F कैंसिल आउट हो जाएगा, सबका नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा. तो इसके अलावा लिखते हैं E0 सेल = यहाँ पे डेल्टा G2 के लिए क्या है -0.36. ओके. फिर यहाँ पे प्लस ये क्या है नेगेटिव में गिवन है. हाँ N × सेल करना. यहाँ पे तो लास्ट वाले में N1 है. ठीक है. यहाँ पे NF ई से F कैंसिल आउट हो गया, नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, F N बचा. यहाँ पे 3 × -0.36, फिर यहाँ पे 2 × -0.44. ओके. यहाँ से आ गया. ठीक है. फिर दूसरा क्वेश्चन है द प्रेशर ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू मेक पोटेंशियल ऑफ H2 इलेक्ट्रोड. The pressure of H2 required to make potential of H2 electrode 0 in pure water at 298 Kelvin. प्योर वाटर में जितना कॉन्सेंट्रेशन H+ का उतना ही OH माइनस करा था इक्वल्स टू 10⁻⁷. ओके. तो E सेल इक्वल्स टू E0 सेल H2 का, क्योंकि प्रेशर ऑफ H2 पूछा गया है, रिक्वायर्ड टू मेक पोटेंशियल ऑफ H2 इलेक्ट्रोड 0. ठीक है. तो ई सेल इक्वल्स टू E0 सेल H2 का -0.06 अपॉन N log Q. तो यहाँ पे 2H + 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 बन रहा. ठीक है. तो H2 इसका प्रेशर पूछा और फिर कॉन्सेंट्रेशन कितना है 2H+ का कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁷. ओके. तो यहाँ पे ये ई सेल दिया हुआ है 0 और फिर E0 सेल जो होता है H2 का वो तो 0 ही होता है. ठीक है. 0 इक्वल्स टू 0 - 0.06 अपॉन 2 log प्रेशर हो गया P अपॉन 10⁻⁷ का स्क्वायर. ठीक है. तो 0 इक्वल्स टू -0.03 log P अपॉन 10⁻⁴. ओके. देन log P अपॉन 10⁻⁴ इक्वल्स टू 0. log P माइनस log 10 की पावर -12 इक्वल्स टू 0. log P बराबर log 10 की पावर -14. ओके. P इक्वल्स टू 10⁻⁴. ATM आ गया. अब आता है इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल. इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल ये E0 सेल इक्वल्स टू 0. इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल का जो है E0 सेल 0 होता है. E0 सेल 0 होता
यहाँ पे सेम इलेक्ट्रोड सेम मेटल रॉड एंड सेम इलेक्ट्रोलाइट विथ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन. सेम इलेक्ट्रोड है, सेम इलेक्ट्रोलाइट है विथ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन. ओके, तो यहाँ पे ई नॉट सेल क्या है, 0 है. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन इज सेल, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए ई नॉट सेल 0. देन यहाँ पे एनोड और कैथोड दोनों में Zn+2 है, कॉन्सेंट्रेशन अलग है 0.01 m और इधर है 0.1 m. ओके, तो यहाँ पे ई नॉट सेल 0 क्यों होता है, क्योंकि SOP इज नेगेटिव ऑफ SRP होता. जितना ई नॉट Zn से Zn+2 में जाएगा उतना ही आ जाएगा नेगेटिव ऑफ ई नॉट Zn+2 से Zn में. देन ई नॉट सेल इज ई नॉट कैथोड माइनस एनोड करेंगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो गया. ओके, इसलिए ई नॉट सेल 0 होता. ठीक है, यहाँ पे Zn सॉलिड से Zn2+ में जा रहा, +2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा. तो यहाँ पे Zn सॉलिड प्लस दोनों का रिएक्शन लिख रही है, हाफ सेल दोनों का ऐड कर रहे हैं. Zn सॉलिड प्लस Zn+2 0.1 m है कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, इससे क्या बना, Zn+2 प्लस Zn सॉलिड. ओके, देन Q इज 0.01 अपॉन 0.1 10⁻⁻1 आया. ठीक है, हाँ सॉल्व कर लो, आगे करना है तो. ठीक है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल x इज y, ई नॉट सेल इज 0, x बराबर y, ई नॉट सेल इज 0, ई सेल इज -0.06 अपॉन n. क्योंकि दोनों का सेम है ना, तो फिर इसलिए x इज y आ जाता. हाँ ठीक है, सेल ई सेल इज -0.06 अपॉन n लॉग एनोड अपॉन कैथोड. ठीक है, अगर नेगेटिव साइन को हटाना है तो कैथोड अपॉन एनोड आ जाएगा. ओके, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल ई नॉट तो 0 हो गया. ठीक है, x बराबर y बराबर 1 है. देन प्रोडक्ट अगर ज़्यादा है रिएक्टेंट से, मतलब प्रोडक्ट अगर ज़्यादा है रिएक्टेंट से, मतलब ई सेल इज नेगेटिव. प्रोडक्ट अगर ज़्यादा है तो फिर यहाँ पे x बराबर y. अच्छा, ये लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है ना. अगर प्रोडक्ट ज़्यादा है तो यहाँ पे ये नेगेटिव आ गया. ठीक है, फिर अगर रिएक्टेंट ज़्यादा है तो फिर यहाँ पे ई सेल पॉजिटिव आ गया. ओके, या फिर ये लिख दो -0.06 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. ठीक है, ई सेल EMF ऑफ सेल Zn सॉलिड से ये जा रहा कॉन्सेंट्रेशन. हाँ, ये तो बस वही है. Q फाइंड आउट कर लिया था ना. देन ई सेल इज ई नॉट -0.06 अपॉन 2 लॉग 10⁻⁻1 ऑन द बेस 10. तो यहाँ से फाइंड आउट हो गया. ठीक है, MnO4 माइनस से ये बन रहा है MnO4, इसका ई नॉट गिवन है 0.56 वोल्ट. फिर MnO4 से ये जा रहा है MnO2 में. ठीक है, ई नॉट गिवन है 2.2 वोल्ट. फिर MnO2 से जा रहा है Mn+3 में, यहाँ पे ई नॉट गिवन है 0.95 वोल्ट. ठीक है, MnO4 माइनस से Mn+3 में जाते टाइम क्या होगा, इसलिए हमें ये पूछा है. तो फिर यहाँ पे Mn+7 एक इलेक्ट्रॉन लेके ये Mn+6 में गया, इसका है गिवन. ठीक है, Mn+6 से 2 इलेक्ट्रॉन लेके Mn+4 बना. फिर ये हो गया Mn+4 प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके Mn+3. पूछा क्या है, Mn+3 और Mn+7 से जब डायरेक्ट जाएगा, मतलब तीनों को ऐड कर देंगे तो ΔG4 इज ΔG1 प्लस ΔG2 प्लस ΔG3. ओके, देन ये क्या हो जाएगा, लास्ट वाला 4 इलेक्ट्रॉन लिया है, सबको ऐड किए तो फिर आया. तो फिर हम 4 इंटू ई सेल बराबर 1 इंटू 0.56 प्लस 2 इंटू 2.2 प्लस 1 इंटू 0.5. ओके, अब आता, ये तो था कॉन्सेंट्रेशन जब डिफरेंट था तो. ठीक है, अब फिर दूसरा है जब उसका, हाँ, इलेक्ट्रोड की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट. यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, बट इलेक्ट्रोड की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है. यहाँ पे प्रेशर P1, यहाँ प्रेशर P2. तो सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए कैसे होता है, PtH2 गैस. ठीक है, एट प्रेशर P1, फिर डैश H+, फिर एक लाइन, फिर यहाँ पे H2 गैस, ये Pt दूसरे प्रेशर पे कॉमा, सॉरी P2 है दूसरा प्रेशर कॉमा Pt प्लेटिनम. ठीक है, तो यहाँ पे एनोड के लिए अगर लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, H2 गैस से जा रहा है 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. ओके, यहाँ पे ये P1 है प्रेशर और फिर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन C. कैथोड पे 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे H2 बनना गैस
ठीक है। कैथोड पे यहाँ रिडक्शन हो गया, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन सीधा और बाद में ये प्रेशर P2 है, कॉन्सेंट्रेशन ये भी कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या P2 P1 प्रेशर वाला जो था, फिर इससे बन रहा H2 P1 प्रेशर पे, फिर बाद में ये बना H2 P2 प्रेशर पे। ओके, तो फिर यहाँ अभी इन सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। हाँ, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की तरह आ गया, या फिर ये लिख लो कैथोड अपॉन एनोड, और ई नॉट तो ज़ीरो ही होगा, इक्वल्स टू 0.03 लॉग P कैथोड अपॉन P एनोड H2 का। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट ई सेल, ये PT की वैन है, ठीक है, 0.06 अपॉन 2 लॉग 5 अपॉन 2, ये इस बार इधर था, ठीक है, सॉरी ये H2 गैस से तो इधर आ गया ना, फॉर्मूला पे पुट कर दो, आंसर आ गया, ठीक है। फॉर सेल PT Cl2, यहाँ पे प्रेशर है P1, ठीक है, HCl कॉन्सेंट्रेशन है 1 m, फिर यहाँ पे Cl2 P2, ठीक है, फिर PT दिस सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, कब होगा सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा? एनोड के लिए क्या लिखेंगे 2Cl माइनस, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो फिर यहाँ पे Cl के लिए, क्लोरीन के लिए तो 2Cl माइनस से बन रहा Cl2, प्रेशर P1 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन, देन Cl2, ये 0 से -1 में Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिया और फिर 2Cl माइनस बना, यहाँ पे Cl2 का प्रेशर है P2, ओके। जब इन दोनों को ऐड करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सेम हो गया, मतलब जब रिएक्शन बैलेंस किया तभी सेम हो गया इलेक्ट्रॉन, तो ओके। यहाँ पे 2Cl माइनस कैंसिल आउट किया, तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या Cl2, ये प्रेशर P2, फिर इधर ही Cl2 प्रेशर P1, तो फिर ई सेल इक्वल्स टू माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग P1 अपॉन P2, जब P2 ज़्यादा होगा P1 से देन ये पॉजिटिव होगा, तो फिर P2 ज़्यादा पॉजिटिव, हाँ ठीक है, समझ गए। ई नॉट सेल यहाँ पे 0 लिए क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेटेड सेल है, क्योंकि HCl का 1 मोलर है, बाद में भी वही है, ओके। H+ के लिए जैसे वो ठीक है वैसे ही। अब आता Latimer diagram, same species is given in different oxidation state in decreasing order in a series of reactant AO3 माइनस से बन रहा है AO2 माइनस इससे बन रहा है AO माइनस, इससे बन रहा A2, फिर इसके बाद A माइनस, डिफरेंट डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट है, देखते हैं यहाँ पे +5 +3 +1 0 -1, ओके। हाँ, सबका ई नॉट गिवन है X Y Z W, ओके। डेट स्पीसीज विच अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, कौन सा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा? जिसका ई नॉट ऑन LHS लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन RHS, ई नॉट LHS लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन ई नॉट RHS से कम होगा, जिसका ई नॉट जो है RHS से कम होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला ई नॉट RHS से कम होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला। एक क्वेश्चन आया था PYQ का है, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है बाद वाला कम होगा आगे वाले से, तो ये हो गया HBRO, ठीक है, क्वेश्चन लिखा है। हाउ सेल्स आर डिस्चार्ज्ड, तो यहाँ पे E जो है Zn से Zn2 प्लस से ई नॉट Zn से Zn2 प्लस माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग Zn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, तो जब ये ज़्यादा हो रही धीरे धीरे Zn टूट के सॉल्यूशन में जाते जा रहा, तो Zn सॉलिड कम हो गया और Zn2 प्लस ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा माइनस किया तो ये कम हो गया ओवरऑल, ठीक है, ये तो कम हो चुका, मतलब इलेक्ट्रॉन जाना इधर कम हो रहा धीरे धीरे टाइम बढ़ने के साथ साथ। और फिर यहाँ पे E जो है Cu+2 प्लस Cu, ये यहाँ ऊपर जाते जा रहा, तो ये भी कुछ टाइम बाद कम होता जा रहा, ये कम होता जा रहा, तो फिर यहाँ पे ई नॉट Cu2 प्लस से Cu जो बन रहा प्लस 0.06 अपॉन एन लॉग, यहाँ पे क्या होता रिडक्शन, देन यहाँ पे 0, तो यहाँ पे प्लस इसलिए आया क्योंकि ऑपोजिट किए हैं, मतलब पलटाएं रिवर्स किए इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे Cu+2, तो ये जैसे जैसे Cu2 प्लस कम होता जा रहा, तो फिर E भी जो है Cu+2 से Cu जाने का कम होता जा रहा, ओके। एट सर्टेन टाइम ये दोनों बराबर, एट सर्टेन टाइम E Zn से Zn2 प्लस बराबर हो गया E Cu+2 से Cu, देन सेल डिस्चार्ज E सेल बराबर E Zn
ई सेल बराबर ई जेड एन से जेड एन टू प्लस प्लस ई सी यू प्लस टू से सी यू, ई सेल बराबर 0 एट इक्विलिब्रियम आई ई सेल डिस्चार्ज्ड, ई सेल इक्वल्स टू 0, ई सेल इक्वल्स टू 0 एट इक्विलिब्रियम, हाँ एट इक्विलिब्रियम ई सेल इक्वल्स टू 0 आई ई सेल डिस्चार्ज्ड, उस टाइम डिस्चार्ज हो जाता। एक क्वेश्चन है द सेल, अच्छा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन भी था, देखते हैं क्या पूछा है। द सेल जेड एन से जेड एन टू प्लस जा रहा 1 एम है इनिशियली, सो बीच में सॉल्ट भी सी यू प्लस 2 1 एम कॉन्सेंट्रेशन से ये जा रहा सी यू, ठीक है। ई नॉट सेल इक्वल्स टू 1.1 वोल्ट वॉज अलाउड टू बी completely discharged at 298 Kelvin, ठीक है। the relative concentration of Zn2 plus to Cu2 plus, तो E cell इक्वल्स टू completely discharged पूछा है, ये तो दिया हुआ है जब सेल इनिशियली था उस टाइम, ठीक है। इज अलाउड टू कम्प्लीटली डिस्चार्ज, मतलब डिस्चार्ज के बाद क्या होता है, ई सेल 0 हो गया, तो ये इक्विलिब्रियम पे आ गया, सेल गेट डिस्चार्ज, अब ये काम ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो ई सेल तो 0 हो गया, फिर यहाँ पे ई नॉट बराबर 0.06 अपॉन 2 लॉग जेड की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन सी यू की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो लॉग जेड कॉन्सेंट्रेशन अपॉन सी यू की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू ई नॉट गिवन है 1.1, ठीक है। तो फिर 110 बटा यहाँ पे कितना आया 3, एंटी लॉग 36.6 का, ओके। अब आता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी, कंडक्टर्स क्या होता, दो सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आइदर इन मॉल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन, दो सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आइदर इन मॉल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन, एग्जाम्पल सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील, सी वाटर, ओके। मेटलिक और इलेक्ट्रोलिटिक, मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, flow of electrons, मेटलिक और फिर यहाँ पे है इलेक्ट्रोलिटिक, मेटलिक मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से मेटल्स एंड देयर एलॉय, इसका एग्जांपल आया सी यू सॉलिड, Ag सॉलिड, ब्रास, Al कास्ट, आयरन, ओके। यहाँ पे Cu सॉलिड से Cu 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Na सॉलिड से Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, Ca सॉलिड से Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। यह मेटलिक हो गया। इलेक्ट्रोलिटिक ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, इलेक्ट्रोलिटिक, मेटलिक में हो गया इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट्स, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक में ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, सॉरी मेटलिक में ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आयंस इलेक्ट्रोलिटिक में, ओके। एग्जांपल Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है। Na2SO4 पानी में डाले, ये टोटल 2 Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ये हो गया, ठीक है। ये सब NaCl डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड, बट हाँ दे आर नॉट फ्री टू मूव, इसलिए ये सॉलिड स्टेट में नहीं कंडक्ट करता इलेक्ट्रिसिटी। पानी में डालो फिर ये टूटेगा Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस, देन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ओके। फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी in concentrated solution, solute interaction increases, in concentrated solution solute interaction increases, conductivity decreases, solvation of ions interaction between, अगर बहुत ज़्यादा कर दिए हैं तो फिर इंट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंक्रीजेस, अगर इंट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है तब तो कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होगी, लेकिन एक ये भी बात हो सकता है सॉल्वेशन अगर फिर पानी डाल दिए तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस इतना ज़्यादा हो चुका है कि वो फ्रीली मूव कर पा रहा, तो उस टाइम कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। बट अगर इंट्रैक्शन दोनों के बीच में ज़्यादा है देन डेफिनेटली कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होगी, ओके। Larger the size of particles, lower will be the speed. Movement of ions decreases, that's why conductivity also decreases, okay. अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। हाइड्रेशन मतलब होता है सॉल्वेशन, मतलब सॉल्व करना, सॉल्वेशन मतलब इफ़ सॉल्वेंट अदर देन वाटर है देन उसे सॉल्वेशन कहते हैं, लेकिन अगर पानी में उसको डिजॉल्व करें देन उसे हाइड्रेशन कहते हैं, ठीक है।
पानी के साथ उसका इंट्रैक्शन उसे कहते हैं हाइड्रेशन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी इन एक्वस साइज ऑफ स्मॉलर द साइज ऑफ पार्टिकल्स, more will be the hydration, more will be the hydration, more will be the size of hydrated ion, lower will be the speed, lower will be the movement of ions, lower will be the conductivity, ठीक है। जैसे ऑर्डर ऑफ रेडियस नीचे आते आते बढ़ता है, डाउन द सेल नंबर, इनर सेल इंक्रीज होता, सिल्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता तो साइज भी ज़्यादा होता, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम की साइज सबसे ज़्यादा, लिथियम की सबसे कम। अगर गैसेस में देखें तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम की सबसे ज़्यादा हो गई, लिथियम की सबसे कम, ठीक है। एक्वस में जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा हो जाती है लिथियम की, तो इसकी साइज़ भी सबसे ज़्यादा हो गई, लिथियम की सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम की सबसे कम, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन था ये, ठीक है। तो कंडक्टिविटी कैसा हो जाएगा, लिथियम का कम हो जाएगा, लिथियम की सबसे कम, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम की सबसे ज़्यादा, ओके। अब देखते हैं साइज बिफोर हाइड्रेशन, हाइड्रेशन से पहले, साइज बिफोर हाइड्रेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन is inversely proportional to ionic mobility, yes. Size before hydration is inversely proportional, size before hydration is directly proportional to mobility, ionic mobility, पता नहीं। हाँ, एक और है चीज़, ग्रूथर डॉपर मैकेनिज्म और जंपिंग मैकेनिज्म। Due to jumping mechanism, H plus has highest ionic mobility. Due to jumping mechanism, H plus has highest ionic mobility followed by OH minus ion mobility. H plus की ज़्यादा होती OH minus से mobility, ठीक है, due to ग्रूथर डॉपर मैकेनिज्म, ओके, और जंपिंग मैकेनिज्म, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी, ओम्स लॉ सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं। ऑल मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स फॉलो ओम्स लॉ। Ohm's law, all metallic and electrolytic conductors follow Ohm's law. All metallic and electrolytic conductors follow Ohm's law. V is equals to IR voltage, V हो गया, I current हो गया, R हो गया resistance, L हो गया length of rod, A हो गया area of cross section, ठीक है। देखते हैं आर रेजिस्टेंस, आर इक्वल्स टू रो एल वाई, आर रेजिस्टेंस इसका यूनिट है ओम, ओके। फिर ये रो रेसिस्टिविटी हो गया, इसका यूनिट है ओम सी एम, ठीक है। कंडक्टेंस जी से डिनोट करते हैं, कंडक्टेंस को जी से डिनोट करते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस कंडक्टेंस होता, यूनिट मोह कह सकते हैं या फिर ओम इनवर्स, मोह या तो ओम इनवर्स कह सकते हैं या फिर साइमन, हाँ, ओम इनवर्स को ही सीमेन कहते हैं, साइमन, हाँ, ठीक है। कंडक्टेंस जी से डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस का ऑपोजिट नहीं, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, जी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर इक्वल्स टू 1 अपॉन रो ए बाय एल, 1 अपॉन रो इंटू ए बाय एल, ठीक है। के क्या है, कंडक्टिविटी, के कापा, के को कहते हैं कापा, ये रिप्रेजेंट कर रहा कंडक्टिविटी। और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या फिर कह सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होता, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस था रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ओके। और के क्या है, के इज द करंट ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, के इज करंट ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसे ये पूरा सॉल्यूशन है एक्वस NaCl का, ठीक है, तो 1 ml आयन की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा इसे कहते हैं के, ठीक है। के हो गया कंडक्टिविटी, आ गया रेजिस्टेंस, जी हो गया कंडक्टेंस 1 अपॉन आर, सेल कांस्टेंट क्या होता है एल बाई, सेल कांस्टेंट एल बाई ए, मतलब सी एम इनवर्स, सेल कांस्टेंट एल बाई ए सी एम इनवर्स, इसका यूनिट हो गया, ठीक है। एल बाई ए विल नॉट चेंज्ड ऑन चेंजिंग इलेक्ट्रोलाइट इन सेम सेल, यस। के इक्वल्स टू 1 अपॉन रो होता, के इक्वल्स टू कंडक्टिविटी है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो के इक्वल्स टू 1 अपॉन रो, के इक्वल्स टू 1 अपॉन आर इंटू एल बाई ए, के इक्वल्स टू 1 अपॉन आर इंटू एल बाई ए, देन के इक्वल्स टू जी इंटू सेल कॉन्स्टेंट, के इक्वल्स टू जी इंटू सेल कॉन्स्टेंट, के इक्वल्स टू जी इंटू सेल कॉन्स्टेंट, के इक्वल्स टू 1 अपॉन आर इंटू एल बाई ए, एल बाई हो गया सेल कॉन्स्टेंट और 1 अपॉन आर हो गया जी, और जी क्या हो गया कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है।
जी के लिए हो गया ओम इनवर्स, और फिर के का यूनिट हो गया ओम इनवर्स सी एम इनवर्स, ओम इनवर्स सी एम इनवर्स के, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस, कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस फॉर्म्ड बाय 1 molar concentration of solution, lambda m is equals to k into 1000 upon m. Conductivity of all the ions, conductivity of all the ions formed by 1 molar concentration of a solution, 1 molar concentration of solution, lambda m is equals to k into 1000 upon m. यूनिट क्या हो गया, के का तो था ओम इनवर्स सी एम इनवर्स, हाँ ओम इनवर्स सी एम इनवर्स, ठीक है। और ये मोल हो गया, मोल सॉरी मोल नहीं, नीचे मोलरिटी है तो मोलरिटी मोल अपॉन वॉल्यूम होता इन लीटर, तो फिर यहाँ पे मोल हो गया नीचे, फिर ऊपर में इंटू सी एम क्यूब, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ओम इनवर्स सी एम स्क्वायर मोल इनवर्स, ओम इनवर्स सी एम स्क्वायर मोल इनवर्स, ओके। ये लैम्डा एम का आया, लैम्डा एम के लिए 1 एम लेते हैं, ठीक है। फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा इक्विवेलेंट और लैम्डा एन, कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस फॉर्म्ड बाय 1 m कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस फॉर्म्ड बाय 1 n नॉर्मल concentrated solution, ठीक है। लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू k into 1000 upon m, लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू k into 1000 upon m, सॉरी n, ठीक है। तो लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू k into 1000 upon n क्या होता, m into n फैक्टर, यस m into n फैक्टर। तो लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू लैम्डा m अपॉन n फैक्टर। इसकी यूनिट क्या होती, ओम इनवर्स सी एम स्क्वायर इक्विवेलेंट का इन्वर्स, इक्यू इन्वर्स, या फिर सी एम स्क्वायर इक्विवेलेंट का इन्वर्स, ठीक है। अब आते हैं मेटालिक और इलेक्ट्रोलिटिक के बीच में डिफरेंस देखते हैं। मेटालिक फराडे लॉ नॉट फॉलो, फराडेज लॉ नॉट फॉलो, और इलेक्ट्रोलिटिक जो है ये फराडे लॉ को फॉलो करता है। मेटालिक करंट फ्लो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोलिटिक करंट फ्लो ड्यू टू आयंस, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक में, हाँ मेटल में इलेक्ट्रॉन रहता है ना, ठीक है। मेटलिक में इन्वॉल्व्स नो मास चेंज इफ नो रिएक्शन टेक्स प्लेस एट सरफेस, इलेक्ट्रोलिटिक में मास चेंज टेक्स प्लेस, ठीक है। यहाँ पे डिक्रीज बाय, मेटलिक में डिक्रीज बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज मेटलिक कर्नल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग, कंडक्टिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, डेट्स बाय कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। बट इलेक्ट्रोलिटिक में क्या होता, इंक्रीजिंग बाय increases by increasing in temperature, increases by increasing in temperature because mobility of ions increases, conducting power is directly proportional to T, okay। metallic में conductance is directly proportional to number of valence electron, conductance is directly proportional to number of valence electron, और फिर electrolytic में conductance is directly proportional to number of ions, electrolytic में conductance is directly proportional to number of ions, ठीक है। metallic में हाई डेंसिटी मेटल्स कंडक्ट रिलेटिवली, इलेक्ट्रॉन की हाई डेंसिटी, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट विस्कोसिटी एंड सॉलिड ऑल इंट्रैक्शंस इंक्लूडेड, कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इजी ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओनली फिजिकल चेंज अकर, जैसे Na सॉलिड से Na++ इलेक्ट्रॉन, ओके। बोथ फिजिकल एंड केमिकल, और फिर इलेक्ट्रोलिटिक में बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज अकर, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज अकर। एक्वस NaCl से ये बना इलेक्ट्रोलाइसिस डन, एक्वस NaCl में इलेक्ट्रोलाइसिस डन, आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस H2Cl2 रिलीज एंड एक्वस NaOH फॉर्म। तो यहाँ पे बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज हो गया, पहले NaCl एक्वस था, अब H2 गैस बन गया, Cl2 गैस रिलीज हुआ, NaOH का सॉल्यूशन बन गया, तो सब कुछ यहाँ चेंज हो रहा है, ठीक है। देखते हैं लैम्डा एम इंक्रीजेज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, हाँ पहले ये देखते हैं वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम और लैम्डा एन विथ कॉन्सेंट्रेशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है अगर तो एज dilution increases, distance between oppositely charged ion increases, now free to move,
हाँ डिस्टेंस दोनों के बीच में ज़्यादा हो गया तो फिर नाउ फ्री टू मूव. लेमडा एम और लेमडा एन इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन आयनिक मोबिलिटी. एक और क्वेश्चन भी. लेमडा एम इंक्रीजेस फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विथ डाइल्यूशन ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस. फॉल्स. दोनों के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है इसलिए मूव कर पा रहा है अच्छा से. डेट्स वाई लेमडा एम इंक्रीज हो रहा. ठीक है, अब देखते हैं. मतलब लेमडा एम मतलब हो गया मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा. ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखते हैं तो NaCl ये 1 मोल था, ये Na प्लस प्लस ये माइनस में टूटा 1 मोल में. ओके, और फिर बट वीक में क्या होता. हाँ स्ट्रॉन्ग के लिए ग्राफ है जो कि डिबे हकल ऑन सागर रूल से बनाया गया. लेमडा एम इक्वल्स टू लेमडा एम नॉट माइनस ए रूट सी. लेमडा एम इक्वल्स टू लेमडा एम नॉट माइनस ए रूट सी. लेमडा एम इक्वल्स टू लेमडा एम नॉट माइनस ए रूट सी. ठीक है, यहाँ पे लेमडा एम वाई एक्सिस पे लेमडा एम है और फिर एक्स एक्सिस पे रूट सी है. ठीक है, तो फिर यहाँ पे लेमडा एम इनफाइनाइट और लेमडा एम नॉट ये धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो लेमडा एम इक्वल्स टू लेमडा एम नॉट माइनस ए रूट सी. ये माइनस ए रूट सी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा इसलिए लिखा गया. मतलब स्लोप को ही रिप्रेजेंट करा नेगेटिव है तो ये डिक्रीज होता है, नेगेटिव स्लोप है. ओके, स्लोप क्या है ए. ठीक है, लेमडा एम नॉट ये इंटरसेप्ट है. लेमडा एम इक्वल्स टू लेमडा एम नॉट माइनस ए रूट सी. ओके, अब आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट पे. एग्जाम्पल NH4OH CH3COH. CH3COH से बन रहा CH3CO माइनस प्लस H प्लस. ऑन डाइल्यूशन अल्फा इंक्रीजेस. ऑन डाइल्यूशन अल्फा ऑफ वीक एसिड इंक्रीजेस. नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस. लेमडा एम और लेमडा एन इंक्रीजेस. ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए. ठीक है, तो यहाँ देखते हैं लेमडा एम ये ग्राफ कैसे बनता. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह. सॉरी पैराबोला कहते नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते थे इसे क्योंकि यहाँ पर टच नहीं हो रहा ना वाई एक्सिस पे. ठीक है, लेमडा एम ये मोलर कंडक्टिविटी हो गया. लेमडा एम नॉट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी रूट सी कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, जब कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर मतलब जब पानी डाल रहे हैं उसमें तो डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा. ठीक है, लेमडा एम इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ओके, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी. ठीक है, जब कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ क्या है, जब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो गया. जब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किए नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो गया, कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई. इट्स डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कंप्लीट ज़्यादा आयंस हो गया तो फिर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई. वीक इलेक्ट्रोलाइट ये डाइल्यूशन अगर इसका ज़्यादा हो रहा है देन अल्फा ज़्यादा हो गया, नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा, देन ऑल्सो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई. ओस्टोल डाइल्यूशन लॉ. ऑन डाइल्यूशन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज. ठीक है, एक्सपेरिमेंट नॉट पॉसिबल. डेल्टा नॉट एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ओके, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ लेमडा एम वर्सेस रूट सी वी कैन फाइंड आउट लेमडा एम इनफाइनाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. यस, हाँ जहाँ पे इंटरसेप्ट जो कट करता है वाई एक्सिस को वहीं पे. तो ओके, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ लेमडा एम वर्सेस रूट सी वी कैन फाइंड लेमडा एम इनफाइनाइट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. नो, कभी वो टच करता ही नहीं है, कभी ऐसा होता ही नहीं कि वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए तो लेमडा एम इनफाइनाइट पता चल जाए, ऐसा नहीं होता. लेमडा एम इंक्रीजेज विथ डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस. ट्रू. ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, के डिक्रीजेज विथ डाइल्यूशन. ऐसा क्यों होता है, के डिक्रीजेज विथ डाइल्यूशन एज नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml डिक्रीजेज. क्योंकि नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो रहा 1 ml में, पानी डालते जा रहे हैं वॉल्यूम तो उसकी इंक्रीज होते जा रही, तो फिर के डिक्रीजेज विथ डाइल्यूशन एज नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml डिक्रीजेज. ओके, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हो गया. वीक इलेक्ट्रोलाइट में के डिक्रीजेज विथ डाइल्यूशन एज नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml डिक्रीजेज. ऑल्दो टोटल आयंस इंक्रीज बट 1 ml में जो है वो कम हो चुका है इसलिए के डिक्रीजेज. ओके, अब देखते हैं कोलराउस लॉ. At infinite dilution, the equivalent conductance of the electrolyte is equal to the sum of equivalent conductivity of constituent ions
at infinite dilution, ठीक है. The equivalent conductivity of electrolyte is equal to sum of equivalent conductivity of constituent ions, ठीक है. और दूसरा क्या है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दूसरा डेफिनेशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन द डिसोसिएशन ऑफ all the electrolytes is complete. At infinite dilution, when the dissociation of all the electrolyte is complete, when the dissociation of all the electrolytes complete, each ions contribute towards the conductivity. So solution and the total conductance of that solution is sum of the contribution made by each ion, ठीक है. लैम्डा इनफाइनाइट इक्विवेलेंट ए बी इक्वल्स टू लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट ए प्लस का प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट बी माइनस का, ओके. या फिर एक एग्जांपल से देखते हैं, ए एक्स बी वाई, ये टूटा एक्स ए प्लस वाई बी एक्स माइनस. देन यहाँ पे लैम्डा एम इनफाइनाइट लिख रहे हैं, तो यहाँ पे कितना है, 3 मॉलिक्यूल है ए प्लस का, तो 3 इंटू लैम्डा एम इनफाइनाइट ए 2 प्लस का प्लस 2 इंटू लैम्डा एम इनफाइनाइट बी 3 माइनस. और अगर इक्विवेलेंट का लिखना है देन लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट इक्वल्स टू लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट ए का प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट बी माइनस 3 का, ओके. इक्विवेलेंट के लिए बस डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, बट जब एम लिखते हैं तो पहले उसको ब्रेक करके देख लेते हैं, जितना मॉलिक्यूल है उससे मल्टीप्लाई भी करते हैं, ठीक है. कोलराउस लॉ, इट इज स्टेट दैट द लैम्डा एम इनफाइनाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ cation and anion and each multiply by number of ions present in one unit. yes, जैसे ए एक्स बी वाई है, H2 में मिला एक्स ए वाई प्लस वाई बी माइनस है, तो ये 1 मोल, ये एक्स मोल ऑफ ए वाई प्लस बना और ये वाई मोल ऑफ बी एक्स माइनस बना. देन लैम्डा एम इनफाइनाइट ए एक्स बी वाई बराबर एक्स इंटू लैम्डा एम नॉट ए वाई प्लस का प्लस वाई इंटू लैम्डा एम इनफाइनाइट बी एक्स माइनस का, ठीक है. अब अगर वही इक्विवेलेंट में लिखना था तो ये तो हम लोगों को पता है, चाहिए कितना भी मॉलिक्यूल रहे, कितना भी डिसोसिएट हो, 1 ग्राम इक्विवेलेंट का टूट के 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही बनेगा. यस, ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन है. देन लैम्डा एन इनफाइनाइट बराबर लैम्डा एन इनफाइनाइट ए वाई प्लस का प्लस लैम्डा एन इनफाइनाइट बी एक्स माइनस का, ओके. अब देखते हैं कुछ और है, डिग्री ऑफ, हाँ, तो लैम्डा अगर फाइंड आउट करना है, लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट इक्वल्स टू लैम्डा एम इनफाइनाइट अपॉन एन फैक्टर, ओके. Degree of dissociation, alpha equals to lambda m at any concentration c upon lambda m infinite. Alpha equals to lambda m at any concentration c upon lambda m infinite, ठीक है. अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा एम एट एनी कॉन्सेंट्रेशन सी अपॉन लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है. लैम्डा एम सी क्या हो गया, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, लैम्डा एम इनफाइनाइट हो गया मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है. के इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. परसेंट डिसोसिएशन अगर फाइंड आउट करना है देन परसेंट डिसोसिएशन इक्वल्स टू अल्फा इंटू 100. के इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. के इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. के क्या है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड. इफ अल्फा इज ग्रेटर, इफ अल्फा इज गिवन देन अल्फा ग्रेटर देन 0.05 है, तब तो पूरा फॉर्मूला लगाएंगे के इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. बट और या फिर क्वेश्चन में अगर गिवन ना हो अल्फा, देन के अपॉन सी फाइंड आउट करेंगे, ये ग्रेटर देन 25 इंटू 10 टू द पावर -4 होना चाहिए, देन ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे. अगर के इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर, जब इफ अल्फा लेस देन 0.05 हो तो, या फिर अगर क्वेश्चन में गिवन ना है अल्फा, देन के अपॉन सी लेस देन और इक्वल टू 25 इंटू 10 टू द पावर -4, 25 इंटू 10 टू द पावर -4, ओके. अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू के अपॉन सी, अल्फा इक्वल्स टू रूट अंडर के अपॉन सी या फिर के बी अपॉन सी, ओके. के बी क्या, डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, ठीक है. अब देखते हैं और क्वेश्चन है, लैम्डा नॉट एम सी एस 3 सी ओ एन ए प्लस लैम्डा एम नॉट एस सी एल माइनस लैम्डा एम नॉट एन ए सी एल से ये क्या बन रहा देखना है. तो सिंपल इसको आयंस में तोड़ कर लिख दिया करो, आराम से पता चल जाएगा. सी एस 3 सी ओ माइनस प्लस एन ए प्लस प्लस एच प्लस प्लस सी एल माइनस माइनस एन ए प्लस माइनस सी एल माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, एन ए और सी एल, ठीक है. बचा क्या, सी एस 3 सी ओ एच, ओके. अब देखते हैं
कंडक्टिविटी, अब देखते हैं कुछ सारा फॉर्मूला एक बार रीड कर लेते हैं। के इज टू जी इंटू सेल कॉन्स्टेंट, के इज टू जी इंटू सेल कॉन्स्टेंट एल बाई ए, ठीक है। लेमडा एम इज टू के इंटू 1000 अपॉन एम, एम क्या मोलरिटी, लेमडा इक्विवेलेंट इज टू के इंटू 1000 अपॉन एन, एन क्या नॉर्मेलिटी, लेमडा इक्विवेलेंट इज टू लेमडा एम अपॉन एन फैक्टर, लेमडा इक्विवेलेंट इज टू लेमडा एम अपॉन एन फैक्टर, अल्फा इज टू के एम एट एनी कॉन्सेंट्रेशन सी अपॉन लेमडा alpha is equals to lambda m at any concentration c upon lambda m at infinite dilution. Okay, alpha is equals to lambda m at any concentration c upon lambda m at infinite dilution. K is equals to c alpha square upon 1 minus alpha. ठीक है, के क्या है कंडक्टिविटी, के क्या है कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, लैम्डा एम क्या है मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा इक्विवेलेंट क्या है मोलर इक्विवेलेंट। ओके ठीक है, के क्या जी हो गया कंडक्टेंस और 1 अपॉन आर रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 m KCl सॉल्यूशन इज, रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 m KCl सॉल्यूशन इज, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 300। ठीक है, एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के इज इक्वल्स टू 1.29 × 10⁻⁻²। ओके, the resistance of 0.1 m NaCl solution in the same cell, ठीक है, सेल कांस्टेंट मतलब सेम होगा, ठीक है, इज 380 ओम, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा एम। ठीक है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, इसका पूछा है। इसका तो गिवन है k इंटू जी इंटू सेल कांस्टेंट, तो यहाँ से सेल कांस्टेंट आ गया, फिर इधर k इंटू जी इंटू सेल कांस्टेंट, तो यहाँ पे k आ गया 10⁻⁻²। पूछा क्या लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू k इंटू 1000 अपॉन m इंटू एन फैक्टर, क्योंकि m गिवन है तो n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आंसर आ गया। ठीक है, लैम्डा इक्विवेलेंट Ca3PO4 होल 2, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कोलरॉस लॉ इक्विवेलेंट है तो सिंपली दोनों को ऐड कर दूँ। ओके, लैम्डा m है तो पहले इसको ब्रेक करके लिख लो, Al2SO4 होल 3 था, तो यहाँ पे Al2SO4 होल 3 से बना 2Al + 3 + 3 SO4 2 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू एल कितना है दिया हुआ x प्लस 3 इंटू SO4 2 माइनस कितना y। ओके, अगर इक्विवेलेंट लिखना है तो लैम्डा इक्विवेलेंट इज टू लैम्डा m अपॉन n फैक्टर 2x + 3y अपॉन n फैक्टर, n फैक्टर क्या तो टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव, 3 2 6 अपॉन 6 हो गया। ओके, द कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, द कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NH4Cl NaOH ये हो गया, और फिर क्या है NaCl, इन तीनों का ये गिवन है। ठीक है, एट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ n अपॉन 100 सॉल्यूशन, एट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट n अपॉन 100 सॉल्यूशन बट एट एनी कॉन्सेंट्रेशन C, ये गिवन है। ठीक है, इक्वल्स टू 10, तो फिर अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है लैम्डा इक्विवेलेंट एट एनी कॉन्सेंट्रेशन C अपॉन लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता। ठीक है, और पूछा क्या था क्वेश्चन में, द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ NH4OH एट दिस सॉल्यूशन इज। ओके, और यहाँ पे लैम्डा इक्विवेलेंट जो गिवन है NH4OH का है, तो यहाँ पे लैम्डा इक्विवेलेंट भी हम लोगों को चाहिए NH4OH का, और क्वेश्चन में NH4Cl है, NaOH है और ये NaCl है। ठीक है, NH4OH, तो ये NaCl को माइनस कर देंगे इन दोनों को ऐड करके, तो वही कि लैम्डा इक्विवेलेंट NH4OH बराबर लैम्डा इक्विवेलेंट NH4Cl प्लस NaOH का माइनस NaCl कर दिए। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ से लैम्डा इक्विवेलेंट आ गया 22 इंटू 28, तो अल्फा इज इक्वल्स टू एट एनी कॉन्सेंट्रेशन C अपॉन लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट, यहाँ से आंसर आ गया। ओके, एक और क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर सोडियम पोटेशियम ऑक्सलेट CO3 माइनस होल 2 जो है ये ऑक्सलेट के लिए ही लिखा गया है, C2O4 2 माइनस वही रिप्रेजेंट कर रहा। ओके, होल 2 Na प्लस K प्लस, ये दो मॉलिक्यूल इसलिए नीचे होल 2 ऊपर नहीं है, मतलब ये 2CO माइनस मत तोड़ देना। ओके, विल बी गिवन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ऑक्सलेट K प्लस एंड Na प्लस आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज 148.2 50.1 73.5 एस cm स्क्वायर मोल इनवर्स रिस्पेक्टिवली। ओके, तो लैम्डा m है, लैम्डा m तो ये सबका तो 1 ही है तो नो प्रॉब्लम, सबको ऐड कर दो, तो लैम्डा n इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू लैम्डा m इनफाइनाइट अपॉन n फैक्टर 2 है। ओके, द रेजिस्टेंस ऑफ n अपॉन 10 KCl एक्वा सॉल्यूशन, द रेजिस्टेंस ऑफ n अपॉन 10
KCl aqua solution is resistance है 245 ohm, ठीक है. If the electrode in the cell are 4 centimeter apart and 7 cm square ये एरिया है, ठीक है. The molar conductivities of the reaction, molar conductivities lambda m पूछा गया है. तो K इक्वल्स टू, यहाँ पे इसके लिए K चाहिए, तो K इक्वल्स टू G इंटू सेल कॉन्स्टेंट. G क्या होता है 1/r इंटू L/A 4/7, K आ गया. और फिर lambda m इक्वल्स टू K इंटू 1000 m होता, ठीक है. और यहाँ पे n गिवन है, तो n बराबर मोल अपॉन n फैक्टर, n बराबर मोल इंटू n फैक्टर होता. फिर यहाँ पे n बराबर m आ गया, ठीक है. तो फिर इसको वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया. फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द वैल्यूज ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. BaCl2 का दिया, NaCl का दिया, NaOH का दिया. ये रिएक्शन गिवन है, इसका फाइंड आउट करना है. तो BaCl2 है. अब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ BaOH का फाइंड आउट करना है. तो इसका क्या हो जाएगा, BaCl2 का जितना था प्लस 2 इंटू NaOH का, हाँ m है, और फिर माइनस 2 इंटू NaCl का. यहाँ से आंसर आ गया. The electric conductance of a salt solution in water. The electric conductance of a salt solution in water depends upon electric conductance, size of its molecule, shape of molecule, size of solvent molecule, या फिर extent of its ionization पर डिपेंड करता है, ठीक है. The specific conductance of a standard solution of CaF2 is 3.86 into 10 to the power minus 5 ohm cm inverse, and that of H2O is used इतना ohm cm inverse. CaF2 का ये हो गया, H2O का ये गिवन है, ठीक है. The specific conductance of CaH2, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, मतलब इसमें साथ में पानी भी है. सॉल्यूशन ऑफ इसका ये है और इसका ये. CaF2 का क्या होगा, CaF2 सॉल्यूशन बराबर CaF2 प्लस KH2O का. तो यहाँ से CaF2 का इसको इसमें माइनस कर दिए, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस एडिटिव प्रॉपर्टी का है. ओके. लैम्डा m NH4OH का क्या होगा, जब NaCl का x है, NaOH का, और फिर ये गिवन है. इसको प्लस करके इसको माइनस करके देख लो, बस सिंपली मॉलिक्यूल में तोड़ के, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा x प्लस y माइनस z, ठीक है. इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी देके तोड़ रहे हैं, हाँ इलेक्ट्रिसिटी देके लाइसिस मतलब क्या, ब्रेक डाउन, ठीक है. द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन टुवर्ड्स ऑपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड ऑन अप्लाइंग वोल्टेज. एग्जाम्पल NaCl करंट दिए, Na प्लस प्लस Cl माइनस में टूटा. Na प्लस क्या है, कटायन, Na प्लस कटायन है, और Cl माइनस एनायन है. कटायन कैथोड के पास गया, कैथोड के पास वहाँ रिडक्शन हो गया, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. और फिर Cl माइनस ये एनायन है, एनोड के पास जगह यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे कैथोड के पास गया Na प्लस, यहाँ पे रिडक्शन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन लिया, Na सॉलिड बनाया. ओके. फिर यहाँ पे एनोड Cl माइनस से एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, Cl माइनस से ये हाफ Cl2 गैस बना प्लस इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है. फिर फिर ऑक्सीडेशन हुआ और फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन लूज किया, यहाँ पे जीरो हो गया. ओके. मतलब ऑक्सीडेशन हुआ -1 से 0 में गया, तो ठीक है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. कैथोड नेगेटिव है यहाँ पे, और फिर एनोड पॉजिटिव है. कैथोड नेगेटिव था तो यहाँ पे पॉजिटिव कैटायन गया था, और फिर एनोड पॉजिटिव है तो यहाँ पे एनायन गया था, वो नेगेटिव होता है एनायन. यस. एक्वस NaCl ये टूटा था, Na प्लस प्लस Cl माइनस, बट एक्वस था, मतलब यहाँ पे पानी भी है, H2O, तो H प्लस अब OH माइनस. अब ये देखेंगे दोनों प्लस, Na प्लस और H प्लस में कौन पहले जाएगा, और Cl माइनस OH माइनस में कौन पहले जाएगा. तो इसके लिए पढ़ते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इफ मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन और एनायन आर प्रेजेंट, देन दैट आयन will possesses lesser discharge potential, goes to respective electrode and gets discharged. Discharge potential क्या है, minimum voltage required by ion for deposition on respective electrode. Order of discharge potential वही है, negative order of डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नेगेटिव SRP. लेकर बारह सरदार का नाम आ गया, लिमान जानकर फिर के सीढ़ी कोई नीचे, सुनो प्यारे क्यों आई हांगकॉन्ग से ब्रिटनी पटाई, ठीक है. ये नीचे जैसे जाते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, मतलब जो नीचे है वो पहले जाएगा. ओके. और फिर एनायन का क्या है, फॉर एनायन पीस नो हो,
PO4 3 माइनस, S से हो गया SO4 2 माइनस, N से हो गया NO3 माइनस, O से हो गया OH माइनस, P स्नो हो, फिर F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, P स्नो हो, PSNOH, P स्नो हो, F माइनस फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, SO4 2 माइनस से जब बनता तो H2SO4, फिर ये दो मॉलिक्यूल में बन जाता, मतलब H2S2O8 बन जाता है ये बाद में, NO3 माइनस ये बन जाता NO2OH माइनस ये बनता O2, F माइनस बनता F2, Cl माइनस बनता Cl2, Br माइनस बनता Br2, I माइनस बनता I2। ओके, जैसे जैसे पीछे आते जा रहे हैं, डिस्चार्ज पोटेंशियल डिक्रीजेस, टेंडेंसी टू डिपोजिट at anode increases, product of electrolysis depend upon discharge potential, nature of electrolyte reactive है या फिर वो inert है, nature of electrolyte concentrated या फिर diluted है, on applying voltage, ठीक है, over voltage depends upon concentration as well as inert electrode। एग्जाम्पल अब देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन और फ्यूज्ड NaCl इन PT इलेक्ट्रोड। तो ये NaCl मोल्टन ये टूटा Na प्लस प्लस Cl माइनस में, Na प्लस ये कैटायन है, कैथोड के पास गया, Cl माइनस एनोड के पास गया, कैथोड के पास गया Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन लिया, यहाँ पे Na सॉलिड बन गया, रिडक्शन हुआ, ठीक है, एनोड के पास Cl माइनस से ये हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन बना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, सिर्फ और सिर्फ NaCl। अब देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl जिसे ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं इन PT, मतलब PT का इनर्ट इलेक्ट्रोड, एक्वस है, यहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट है, NaCl यहाँ पे करंट क्या Na प्लस प्लस Cl माइनस में टूटा H2O, ये टूटा H प्लस और OH माइनस में, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन जाएगा, तो यहाँ पे H प्लस लेकर बड़ा सरदार का नाम, Na तो पहले मतलब H प्लस बाद में, तो यहाँ पे H प्लस जाएगा, H प्लस ये क्या है कैटायन है, तो ये जाएगा कैथोड के पास, पॉजिटिव चार्ज है ना, कैथोड के पास जाएगा ये 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिया, और फिर ये कैटायन कैथोड के पास आता है, हाँ ठीक है, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिया, ये H2 गैस बन गया, ये 0 रिडक्शन हो गया इसका, ठीक है। और फिर Cl माइनस और OH माइनस में कौन जाएगा, P स्नो हो, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एसिड, तो फिर क्लोरीन जाएगा, यहाँ पे एनोड के पास क्लोरीन गया, Cl माइनस से ये हाफ Cl2 गैस प्लस इलेक्ट्रॉन बना, या फिर इसका दूसरा ये भी रिएक्शन लिख सकते हैं, 2 Cl माइनस से Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बना। ओके, अब रिएक्शन सॉल्यूशन में क्या क्या बच गया, इलेक्ट्रोलाइट लेफ्ट, रिजल्टेंट सॉल्यूशन बचा NaOH, रिजल्टेंट सॉल्यूशन बचा NaOH, ये बेसिक है pH ग्रेटर देन 7, ये बेसिक है pH ग्रेटर देन 7। Electrolysis of highly concentrated NaCl in PT electrode, electrolysis of highly concentrated NaCl in PT electrode, NaCl Na प्लस प्लस Cl माइनस, Na प्लस ये कैटायन कैथोड के पास गया, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन लेके ये Na सॉलिड बना 0, Cl माइनस ये अनायन था, एनोड के पास गया, Cl माइनस से Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन बन गया, सॉरी इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। ओके, कैथोड के पास यहाँ पर रिडक्शन हुआ और एनोड के पास यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl इन Hg इलेक्ट्रोड, Hg इलेक्ट्रोड है NaCl, ये टूटा Na प्लस प्लस Cl माइनस H2 H प्लस और OH माइनस, ठीक है। डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ Na प्लस आयन डिक्रीजेज इन द प्रेजेंस ऑफ Hg इलेक्ट्रोड एंड Na विल डिपोजिट एट कैथोड इन द प्लेस ऑफ H प्लस एंड NaHg इज फॉर्म्ड एंड NaHg इज फॉर्म्ड। तो कैथोड फिर जो यहाँ पे Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके डिपॉजिट हुआ, Na सॉलिड NaHg क्योंकि बनाना है उसे, ठीक है। और इन दोनों में तो Cl माइनस आएगा एनोड के पास 2 Cl माइनस क्या, यहाँ से बना Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, रिजल्टेंट सॉल्यूशन न्यूट्रल है क्योंकि क्या क्या बच गया, H2O बचा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस मोल्टन CuSO4 इन PT इलेक्ट्रोड, CuSO4 से यहाँ पे बन रहा Cu प्लस 2 प्लस SO4 2 माइनस, Cu प्लस 2 ये कैटायन है, कैटायन कैथोड के पास आएगा Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे Cu सॉलिड डिपोजिट हो गया ब्लू से, ये रेड ब्राउन कलर में बन गया, कैथोड कैटायन के पास यहाँ पे रिडक्शन हो गया, ठीक है, ब्लू से ये रेड ब्राउन कलर में बन गया, SO4 2 माइनस ये अनायन एनोड के पास SO4 2 माइनस ये SO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बना, SO2 ये फिर दो मॉलिक्यूल के साथ जुट के H2S2O8 बनाया, H2S2O8 बनाया जिसे पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कलर अब ये कलरलेस हो चुका है,
इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कलरलेस हो चुका, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस CuSO4 इन PT इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस CuSO4 इन PT इलेक्ट्रोड। CuSO4 करंट डाले Cu+2 प्लस SO4 माइनस। CuSO4 ये ब्लू कलर का है, ठीक है, बना। और फिर H2O इसमें करंट डाले H प्लस प्लस OH माइनस। तो यहाँ पे Cu2 प्लस, ये H प्लस के भी नीचे आता तो कौन जाएगा, Cu+2 जाएगा। कैटायन कैथोड के पास गया Cu+2, ये ब्लू कलर का था, +2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu सॉलिड बना रेड ब्राउन कलर का, ओके। एनोड SO4 माइनस और OH माइनस में OH माइनस जाएगा तो OH माइनस गया और ये बना क्या गया, हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस H2, हाफ O2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस H2O, ओके। लेफ्ट सॉल्यूशन ये एसिडिक है, pH लेस देन 7, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कलर, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जो बचा वो कलरलेस हो गया क्योंकि ये ब्लू से रेड ब्राउन बन गया, ओके। लेफ्ट सॉल्यूशन ये एसिडिक बचा क्योंकि pH लेस देन 7 हो गया, H2SO4 हो गया ना बचा, तो इसलिए एसिडिक हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ये कलरलेस है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CuSO4 इन Cu इलेक्ट्रोड, सेम इसी का है Cu, तो इसे कहते हैं अटैकिंग इलेक्ट्रोड क्योंकि CuSO4 का सॉल्यूशन और Cu इलेक्ट्रोड है। तो CuSO4 में करंट है जब पास किए, देन Cu+2 प्लस SO4 2 माइनस बना और टूटा ये, तो कैथोड एंड एनोड इलेक्ट्रोड आर मेड अप ऑफ कॉपर, ठीक है। देन कॉपर कैथोड के पास गया Cu2 प्लस, यहाँ पे रिडक्शन होगा Cu2 प्लस, ये ब्लू कलर का था, +2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu सॉलिड बना रेड ब्राउन कलर का, इस पर डिपोजिट हुआ, ठीक है। अब एनोड यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे Cu जो Cu टूटा और फिर ये Cu+2 इलेक्ट्रॉन बनाया, फिर से दोबारा सॉल्यूशन में ब्लू कलर डाल दिया। जब ये रेड ब्राउन में बना था इस टाइम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस, बस ये फिर से कलर डाल दिया ब्लू, रिमेन, देन क्या हुआ, रिमेन्स ब्लू कलर। नेट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कैसा हो गया, ब्लू कलर रिमेन्स इन सॉल्यूशन। कैथोड पे यहाँ पे प्योर कॉपर हमें मिला और कैथोड की वेट इंक्रीज हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे Cu+2 से Cu कॉपर में यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा, रिडक्शन हुआ, डिपॉजिट हुआ। और फिर एनोड में यहाँ पे इम्प्योर कॉपर दिए थे जिसका कि धीरे धीरे वेट कम हो चुका है क्योंकि यहाँ पे एनोड से जो है कॉपर टूट के Cu2 प्लस सॉल्यूशन में मिलते जा रहा और इम्प्योरिटीज़ नीचे में जमा हो चुका है, जिससे इम्प्योरिटीज़ को कहते हैं एनोड मर्ड, ओके। ऑफ डाइल्यूट H2SO4 इन PT इलेक्ट्रोड, तो यहाँ पे H2SO4 करंट पास किया H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, फिर H2O यहाँ पे करंट पास किया H प्लस प्लस OH माइनस में ब्रेक हुआ। देन दोनों तो H प्लस है तो कैथोड के पास कैटायन गया 2 H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 गैस बना, ओके। फिर एनोड के पास एनायन जाएगा, एनायन OH माइनस जाएगा, ये कम है तो फिर OH माइनस किया, हाफ O2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस H2O। सेकेंड पार्ट है इसका, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इन PT इलेक्ट्रोड है तो एसिड में हमेशा पानी रहेगा चाहे वो कितना भी कंसनट्रेटेड क्यों ना हो। देन यहाँ पे ये ब्रेक जब हुआ H2SO4 तो ये 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस एंड देन सेकेंड H2 ये ब्रेक हुआ 2H प्लस प्लस OH माइनस में ये टूटा। कैथोड में H प्लस, कैथोड के पास कैटायन गया 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद फिर H2 गैस एनोड SO4 2 माइनस से ये आगे चल के SO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बना, तो यहाँ पे SO2 2 जुट के S2O8 2 माइनस बना, मतलब H2S2O8 या फिर ये कह सकते हैं HO3SOO3H बना, ओके। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस AgNO3, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस AgNO3 इन PT इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस AgNO3 इन PT इलेक्ट्रोड है। AgNO3 ये टूट के Ag प्लस प्लस NO3 माइनस में बना, H2O ये टूट के H प्लस प्लस OH माइनस में बना। हाँ, कैथोड यहाँ पे Ag प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके बना Ag सॉलिड। एनोड के पास यहाँ स्नो हो तो OH माइनस आएगा, तो एनोड के पास एनायन गया 2 OH माइनस से यहाँ पे हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस H2O। कैथोड के पास यहाँ पे Ag सॉलिड हुआ, Ag सॉलिड गया, हाँ Ag प्लस गया था ना तो यहाँ पे Ag सॉलिड, एनोड के पास ऑक्सीजन गैस रिलीज हुआ। रिजल्टेंट सॉल्यूशन में तब बचा क्या, HNO3, मतलब ये एसिडिक है, pH लेस देन 7। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस AgNO3 इन Ag इलेक्ट्रोड,
AgNO3 यहाँ पे Ag प्लस प्लस NO3 माइनस H2O टूटा H प्लस प्लस OH माइनस में। Used in electrolytic refining of Cu, Ag, etc. Used in electrolytic refining of Cu, Ag, etc. में यूज़ करते हैं, जैसे क्योंकि जिसका है उसी का इलेक्ट्रोड भी है, जैसे अभी Cu में देखे थे हम लोग, तो रिफाइनिंग में यूज़ करते हैं। कैथोड के पास क्या गया, Ag का है तो Ag प्लस गया इलेक्ट्रॉन लेके Ag सॉलिड बना, कैथोड धीरे धीरे मोटा होता जा रहा है। एनोड में यहाँ पे Ag सॉलिड्स था, ये टूटा Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में टूटा, ये सॉल्यूशन में जाते जा रहा, और जो एनोड मड जो नीचे में इम्प्योरिटीज़ थी वो नीचे में एज अ एनोड मड बचा। ओके, Ag प्लस और इलेक्ट्रॉन में ये टूटा। ठीक है, कैथोड Ag सॉलिड, कैथोड जो है Ag सॉलिड, वेट इंक्रीज। एनोड यहाँ पे Ag सॉलिड था, यहाँ पे धीरे धीरे एनोड का वेट डिक्रीज हो गया। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन PbBr2 इन PT इलेक्ट्रोड, PbBr2 Pb2 प्लस प्लस 2 Br माइनस, कैथोड Pb प्लस 2, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, Pb सॉलिड बना, एनोड 2 Br माइनस से Br2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, कैथोड Pb प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे Pb सॉलिड बना, यहाँ पे कैथोड के पास Pb गया। ओके, और यहाँ पे Br माइनस ये गया एनोड के पास। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेट मतलब ग्रेटर देन 50% इसका है। ठीक है, H2SO4 या H प्लस प्लस HSO4 माइनस, एनोड पे H2 और फिर कैथोड पे कैटायन जाएगा ना, तो H प्लस वहाँ जाएगा, तो वहाँ से H2 गैस और फिर एनोड से H2OH माइनस 2। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट HNO3 हो या फिर H2SO4 हो, Na2SO4 या फिर H2O डाइल्यूट है अगर, देन कैथोड पे H2 और एनोड पे O2 बनेगा। ठीक है, मतलब रिलीज होगा। ओके, अब आता है फैराडे फर्स्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अमाउंट ऑफ मास डिपॉजिट ऑन रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज apply on it on passing electric current in electrolytic solution. According to this law, the amount of mass deposited on respective electrode is directly proportional to the charge supply on it on passing electric current in electrolytic solution. Number of ion produced is directly proportional to quantity of electricity passed. W is directly proportional to Q. W is equals to molecular weight into IT. W is equals to molecular weight into IT upon n factor into 96500. Weight deposit जितना हुआ mass deposit is equals to molecular weight into IT upon 96500 into n factor. वेट डिपॉजिट और मास बराबर मॉलिक्यूलर वेट इंटू IT अपॉन 96500 इंटू n फैक्टर। यहाँ पे इक्विवेलेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वॉल्यूम अपॉन n फैक्टर, इक्विवेलेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वॉल्यूम अपॉन n फैक्टर 22.4 अपॉन n फैक्टर। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फैराडे अपॉन वैलेंसी, नंबर ऑफ फैराडे अपॉन वैलेंसी, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फैराडे अपॉन n फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स बराबर नंबर ऑफ फैराडे अपॉन n फैक्टर। मोल मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू Q अपॉन F, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू Q अपॉन F। फॉर डिपोजिशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट चार्ज पास 1 फराडे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए 1 फराडे चाहिए होता है, 96500 कूलम्ब। ओके, यहाँ देखते हैं मास, ये तो डेरिवेशन है, मास बराबर मॉलिक्यूलर वेट इंटू Q अपॉन n फैक्टर इंटू F। ठीक है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास Q अपॉन n फैक्टर इंटू F, नंबर ऑफ मोल्स डिपोजिट बराबर Q इंटू Q अपॉन n फैक्टर इंटू F। फॉर डिपोजिशन ऑफ 1 मोल चार्ज रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू n फैक्टर इंटू F। ठीक है, n फैक्टर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन 1 फराडे इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू XE, x बराबर 1 फराडे अपॉन E, 96500 अपॉन 1.6 into 10 to the power minus 19 to deposit 1 gram equivalent is equals to any number of electron are passed.
to deposit 1 gram equivalent is equals to any number of electron are passed. One Faraday is equals to charge of 1 mole electron is equals to 1 Faraday is equals to 96500. 1 Faraday that charge which deposit 1 gram equivalent of any substance at cathode and anode. The second law of Faraday अब देखते हैं. According to second law of Faraday, if two or more electrolytic solutions are connected in series, then amount of mass deposit on respective electrode is directly proportional to their equivalent mass. According to second law of Faraday, if two or more electrolytic solutions are connected in series, then amount of mass deposited on respective electrode is directly proportional to their equivalent mass. Why you think? Equivalent of A is equals to gram equivalent of B is equals to gram equivalent of C. Weight of A upon molecular weight, equivalent weight of A था ना, तो weight upon equivalent mass बराबर weight of B upon equivalent mass of B बराबर weight of C upon equivalent mass of C. Okay. How many Faraday are required to reduce 0.25 gram NB5 to the metal? मतलब NB +5 इलेक्ट्रॉन लिया, फिर NB ये 0 बना मेटल. ओके. तब N मोल बराबर नंबर ऑफ फराडे अपॉन N फैक्टर. नंबर ऑफ फराडे इज इक्वल्स टू मोल इंटू N फैक्टर. 0.25 अपॉन ये पॉइंट हटाए 100. ठीक है. इंटू नीचे में क्या इसका वेट 93. ओके. इंटू नंबर ऑफ फराडे बराबर मोल्स इंटू N फैक्टर. N फैक्टर कितना है 5, तो इंटू 5. ओके. The mass of zinc deposit on passing 10 ampere for 10 minutes in ZnSO4. I is equals to 10 ampere, T is equals to 10 minute. Weight of Zn. Weight of Zn बराबर, तो यहाँ पे molecular weight जो लिखते हैं ये Zn का लिखते हैं. Zn into 10 to the power. Zn into 10. ठीक है. Molecular weight into IT होता है. I 10 है, 10 मिनट है, बट यहाँ सेकेंड में लिखेंगे इंटू 60 अपॉन 2 इंटू अपॉन N इंटू N फैक्टर था ना, अपॉन N इंटू F. तो N कितना आया यहाँ पे 2 होता है, 2 है ना ZnSO4 है, तो N 2 हो गया और फिर 96500 आंसर आ गया. हाउ मैनी फराडे आर रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग कन्वर्जन? एज्यूमिंग 100% इलेक्ट्रिसिटी इफिशियंसी, देन KMnO4 से यहाँ पे बन रहा MnSO4, तो यहाँ पे N फैक्टर 5 आया. ठीक है. और फिर KMnO4 से K2MnO4 यहाँ पे N फैक्टर 1 आया. नंबर ऑफ मोल्स बराबर F अपॉन N फैक्टर. F इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू N फैक्टर. नंबर ऑफ मोल्स नहीं कुछ गिवन है तो 1 मान लेते हैं. 1 इंटू 5 तो ये 5 फराडे हो गया, ये 1 फराडे हो गया. ठीक है. फाइंड मास ऑफ सिल्वर डिपोजिशन. फाइंड मास ऑफ सिल्वर डिपोजिशन बाय पासिंग सेम चार्ज विच गिव 32.5 gram of Zn. Gram equivalent of AC is equals to gram equivalent of Zn. तो वेट ऑफ AG ये गिवन नहीं है. वेट ऑफ AG अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ AG ये कितना होता है 108 इन अपॉन N फैक्टर, तो वो तो 1 हो गया. ओके. फिर वेट ऑफ Zn अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Zn, तो वेट ऑफ Zn गिवन है 32.5 अपॉन 65 अपॉन N फैक्टर, तो N फैक्टर ऊपर चला गया इंटू 2. ओके. तो यहाँ से वेट ऑफ AG आ गया. ठीक है. फाइंड मोल रेशियो ऑफ सोडियम जिंक एल्यूमिनियम detained by passing 2F through their solution, by passing 2 Faraday through their solution. Number of moles बराबर number of Faraday upon N factor. Number of moles बराबर number of Faraday upon N factor. 2 Faraday सबके लिए. ठीक है. पूछा क्या था मोल का ही, तो रेशियो पूछा था. नंबर ऑफ मोल्स बराबर नंबर ऑफ Faraday अपॉन N फैक्टर. 2 Faraday हो गया सब. ठीक है. अपॉन N फैक्टर 1 2 3 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, होल नंबर में आ गया. ओके. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलीवर्ड एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 1 एम्पियर इन 60 सेकेंड. Q इज इक्वल्स टू IT. Q क्या होता है NE, तो N इज इक्वल्स टू IT अपॉन Q.
Okay, during electrolysis of water, the volume of O2 liberated is 2.24 dm cube. The volume of H2 liberated under same condition will be इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ O2 गिवन है 2.24 और ये इक्विवेलेंट वॉल्यूम ये तो सबको बराबर होता है, तो फिर वॉल्यूम ऑफ H2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2.24, तो यहाँ से आ गया H2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फाइंड द टोटल गैसियस वॉल्यूम ऑफ टेंट बाय पासिंग 2 फराडे इन H2O। तो यहाँ H2O का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, H2 प्लस O2 बना, ये कैथोड और एनोड पे, ठीक है। इक्विवेलेंट वॉल्यूम 22.4 अपॉन एन फैक्टर था तो 2, और यहाँ पे 22.4 अपॉन 4, तो ये आया 11.2 लीटर H2 और ये आया 5.2, मतलब ये एक बार इलेक्ट्रिसिटी पास किए थे तो इतना आया। तो यही तो होता है ऑन अप्लाइंग 1 फराडे, मतलब 1 फराडे पास किए, इन दोनों को ऐड कर दिए, इतना लीटर भी गैस बना है। 2 फराडे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना लीटर बना। ओके, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर 4 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 मोल इलेक्ट्रॉन क्या कहना चाह रहा है, 4 फराडे वो ट्रांसफर्ड, 1 फराडे का भी निकाले थे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 4 का आ जाएगा। ओके, टाइम टेकन बाय द गैल्वेनिक सेल Q इक्वल्स टू IT, यहाँ से आ जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन है 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंटेनिंग ZnSO4, AgNO3 and CuSO4 respectively are connected in series. A current of 2 ampere were passed. A current of 2 ampere was passed through them until 1.08 gram of silver deposit at anode of the cell B. How long did the current flow and what mass of Cu and Zn were deposited? कितना Cu और Zn डिपोजिट होगा, ठीक है, और कितनी देर तक करंट फ्लो करेंगे, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ZnSO4 इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AgNO3 बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CuSO4। वेट ऑफ जिंक Zn अपॉन 65 इंटू 2 हो गया, ये ऊपर में इंटू 2 इक्वल्स टू 1.08 अपॉन 108 इक्वल्स टू वेट ऑफ कॉपर अपॉन ये 63 ऊपर में आ गया इंटू 2। ओके, यहाँ से 2 को साथ में रखे, यहाँ से वेट आ गया। ओके, फिर वेट ऑफ Ag ये गिवन है, Ag डिपोजिट बराबर मॉलिक्यूलर वेट इंटू IT अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर, यहाँ पर से आ गया टाइम, ठीक है। अब आता है बैटरीज का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कैन बी यूज्ड एज बैटरीज आर ऑफ 2 काइंड्स, प्राइमरी when the reaction occurs only once and cannot be reused, it becomes dead over a course of time। पहला लैक्रेंज सेल और ड्राई सेल जो कि क्लॉक में यूज़ होता, ये प्राइमरी सेल हो गया। लैक्रेंज सेल और ड्राई सेल ये क्लॉक में यूज़ होता। सेकेंड मरकरी सेल, ये भी प्राइमरी सेल है। हियरिंग एड्स और वॉच में यूज़ आता है इसका, ठीक है। फर्स्ट लैक्रेंज सेल और ड्राई सेल जो है ये एनोड पे, यहाँ पे जिंक कप रहता है और ग्रेफाइट यहाँ Zn से Zn +2 इलेक्ट्रॉन हो गए। कैथोड यहाँ पे ग्रेफाइट है, कार्बन रॉड प्लस MnO2 प्लस कार्बन, MnO4 प्लस MH4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये से क्या बना MnOOH प्लस NH3 यहाँ रिलीज हुआ। नेट सेल रिएक्शन Zn प्लस MnO2 प्लस NH4 प्लस, इससे क्या बना Zn2 प्लस MnOOH प्लस NH3, ठीक है। सेल पोटेंशियल इक्वल्स टू 1.5 वोल्ट, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन moist paste of NH4Cl and ZnCl2, moist paste of NH4Cl and ZnCl2। 2 मरकरी सेल, सेकेंड आता है मरकरी सेल, यहाँ पे ZnHg है एनोड पे, और फिर मरकरी ऑक्साइड एंड कार्बन है कैथोड पे। एनोड यहाँ पे हो गया ZnHg प्लस 2OH माइनस से यहाँ बन रहा ZnO सॉलिड प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर यहाँ पे कैथोड में क्या है HgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इससे बन रहा है Hg लिक्विड प्लस 2OH माइनस। ओके, नेट सेल रिएक्शन ZnHg प्लस HgO सॉलिड से ये बन रहा ZnO सॉलिड प्लस Hg लिक्विड।
cell potential 1.35 volt, 1.35 volt. Electrolytic solution paste of KOH and ZNO, paste of KOH and ZNO gives steady potential because no ions involved in main cell reaction. Gives steady potential because no ions involved in main cell reaction. Secondary battery which secondary battery which can be recharged by passing current in opposite direction so that it can be reused again. ये R से ये प्रोडक्ट बन रहा है डिस्चार्जिंग, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट से ये रिएक्टेंट बन रहा है चार्जिंग. lead acid battery or lead storage battery. 2 NiCd cell. First, lead acid battery or lead storage battery. Anode Pb solid plus SO4 2 minus aqueous से बना PbSO4 solid plus 2 electron. Anode PbO2 solid plus SO4 2 minus aqueous plus 4H plus 2 electron. इससे बन रहा PbSO4 solid plus 2 H2O liquid. Net cell reaction PbS plus PbO2 solid plus 2H2SO4 aqueous से बन रहा 2 PbSO4 solid plus 2 H2O liquid. Electrolyte 38% solution of sulfuric acid. Electrolyte 38% यहाँ पे क्या 38% solution of sulfuric acid. During discharging Pb plus PbO2 plus 2H2SO4 से बन रहा 2 PbSO4 plus 2H2O. During charging 2 PbSO4 plus 2H2O से बन रहा Pb plus PbO2 plus 2H2SO4. NiCdCl net cell reaction Cd solid plus 2 NiOH whole free solid से बन रहा CdO solid plus 2 NiOH whole 2 solid plus H2O liquid. In a jelly roll arrangement and separated by a layer soaked in moist sodium and potassium hydroxide. Fuel cell are galvanic. Fuel cells are galvanic cell that convert the energy of combustion of fuel. Fuel cell are the galvanic cell that convert the energy of combustion of fuel. Example H2, CH4, CH3, OH directly into energy. Electrical energy. Electrolytic KOH, aqueous H2O2, fuel cell. At anode 2 H2 plus 4 OH minus से बन रहा 4 H2O plus 4 electron. At cathode O2 plus 2 H2O plus 4 electrons से बन रहा 4 OH minus. Net cell reaction 2 H2 plus O2 से बन रहा 2 H2O. Advantages of fuel cell. पहला, more efficient thermodynamically. More of the energy of the reaction can be made available for useful work provided that the supply of reactant is maintained. Provided that the supply of reactant is maintained. Methanol, ethanol, hydrazine, HCHO, CO, etc. can be used as fuel apart from hydrogen. A fuel cell provide electricity with an efficiency of about 70% compared to thermal plant whose efficiency is about 40%. Corrosion when metal exposed to some environment, it gets converted to its oxide. The oxidative deterioration of metal is known as corrosion. Example, rusting of iron, tarnishing of Ag, development of green coating of sieve and bronze. At anode 2 Fe से बन रहा 2 Fe2 plus 4 electron. At cathode O2 plus 4 H plus 4 electron से बन रहा 2 S2O. Factors which enhance corrosion. Presence of impurities, presence of moisture, presence of electrolyte.
Fe2 प्लस प्लस O2 से कंबाइन हुआ Fe2O3, फिर इसमें XH2O मिला तो Fe2O3 डॉट XH2, ये रस्ट का रिएक्शन है। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, प्रोटेक्शन बाय ऑयल और ग्रीस लेयर, पेंट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, sacrificial protection by coating the metal with more electropositive metal। galvanization में क्या होता है Fe coated with zinc, Fe coated with zinc, ठीक है। This chapter is now over, so thank you। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।